my god! तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार जैसे कि आप लोगों को तो याद ही होगा लास्ट एपिसोड में जो ली होता है ना वो कह रहा होता है कि हमारे पास जो स्टाइलिस्ट है ना उसे इस पते पे भेज दो। वहीं हम देखते हैं जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो सोच रही होती है, कह रही थी क्यों, और जो ये एड्रेस है ये तो होटल का एड्रेस है ना, और यहाँ पर तो इवेंट होने वाला है, क्या मिस्टर ली इवेंट में जाना चाहते हैं। वहीं हम देखते हैं ली बता रहा होता है, कह रहा होता है कि लिंजी ना एक एडवर्टाइजिंग जो कैंपेन है वहाँ पे जाने वाली है, लेकिन उसके पास ना कोई भी स्टाइलिस्ट नहीं है। अब ली ये बात बोल रहा होता है, सेक्रेटरी सारा मामला समझ जाती, कह रही थी कि अच्छा मैं अब समझ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं उसने फटाफट ना केविन को कॉल लगा दी होती है। केविन एक मतलब मोस्ट फेमस स्टाइलिस्ट है यहाँ का। अब हम देखते हैं फ़ोन वगैरह लगा दिया होता है, बातचीत हो चुकी होती है। ये लड़की बोल रही होती है, कह रही थी कि मैंने ना बात कर लिया, केविन ना रास्ते में है, वो पहुँच जाएगा और वो लिंजी को बहुत 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 सुंदर बना देगा, आप चिंता मत कीजिए। अब हम देखते हैं ली सोच रहा होता है कि जो केविन है ना बहुत ज़्यादा फेमस इंसान है, मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट इंसान है, और वो ना एक अगली इंसान को भी ना इतना सुंदर बना देता है कि मैं क्या ही बताऊँ। खैर वो सोच रहा होता है लिंजी के बारे में, सोच रहा होता है कि भाई लिंजी तो बॉर्न ब्यूटी है और मतलब उसे तो क्या ही बना देगा भाई वो। अब ये बात सोच सोच के बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। वहीं हम देखते हैं पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ क्या आज मेरा कोई काम है। अब भाई लीना अपना मतलब जो शेड्यूल है उसके बारे में पूछ रहा होता है, किससे, सेक्रेटरी से। सेक्रेटरी बताती कह रही थी कि हाँ आज ना आपकी 2 मीटिंग है। अब सेक्रेटरी ये बात बताती है, ली उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखता है, मतलब घूर रहा होता है, ध्यान से नहीं देखता नहीं है, वो घूर रहा होता है एक्चुअली में। अब सेक्रेटरी बताती कह रही थी कि सॉरी लेकिन पता है आपको ना एक मीटिंग जो है आप पोस्टपोन कर सकते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे मिस्टर लीना मिस लिंजी को देखना चाहते हैं बहुत जल्दी। अब हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर चलो अच्छी बात है। सेक्रेटरी बोलती कह रही थी कि यस। अब वो जा रही होती है, सोच रही होती, कह रही थी कि आज ना मतलब मिस्टर ली जो है बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में है, चलो अच्छी बात है, मज़ा आएगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना होटल वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग आ चुके होते हैं ड्रेसिंग रूम में। अब ये लोग आ चुके होते हैं ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पर मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि शिट यार यहाँ पे तो कोई भी ड्रेस अच्छी नहीं है। वो बोल रहे होते, कह रहे होते कि हाँ वड्डा हेल क्या चीज़ है यार ये, इनमें से कोई भी ना लिंजी का जो ऑरा है उसके मतलब बराबर नहीं है, उसके आसपास भी नहीं है बिल्कुल भी। लिंजी बोलती कह रही थी कि इट्स ओके, आप ना कोई सा भी रैंडमली जो भी है चूज़ कर सकते हो, मेरे लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। लिंजी ये बात बोलती है। अब मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते, कह रहे होते कि नहीं नहीं नहीं, पता है लड़कियों की जो ब्यूटी होती है ना वो उनका एक वेपन होता है, वेपन। और इस टाइम पे ना तुम तो एक एक्ट्रेस हो, तुम्हारे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि तुम सुंदर दिखो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दरवाजे पे नॉक नॉक होती है, पता चलता है जो केविन होता है ना वो आ चुका होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग सोच रहे होते हैं, मतलब बोलते कह रहे होते कि है, एक मिनट, क्या तुम में से किसी ने सर्विस रूम के लिए बुलाया है क्या। अब यहाँ पे जो तीनों बंदे होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि नहीं, बाओ भी मना कर रहा होता है, लैन हाओ भी मना कर रही होती है। वही हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ठीक है बाओ को अंदर ले जाओ रूम में, ठीक है मैं चेक करता हूँ कौन है। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल के जा रहे होते हैं, इसी के साथ ना लैन हाओ बोल रही होती है, कह रही थी कि ठीक है। और जो बाओ होता है वो तो भाई स्माइल पास कर रहा होता है, साथ में आंख मार रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस लैन हाओ आप प्लीज ने से सीक्रेट रखना, मजा आएगा। अब वो बहुत ज़्यादा ही हंस रहा होता है। लैन बोलती कह रही थी कि हाँ ठीक है चिंता मत करो। खैर भाई ये भी ठीक है। अब मिस्टर लॉन्ग जाते हैं, दरवाज़ा वगैरह खोलने होते हैं, दरवाज़ा खुलता है, पता चलता है एक बंदा आ चुका होता है जो कि मतलब ठीक ठाक दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है, हालांकि 4 बाल हैं इसके। बस वो बोल रहा होता है, कह रहा था कि हाय। अब वो ये बात बोलता है। अब मिस्टर लॉन्ग उसे देखते हैं, ध्यान से देख के कह रहे होते हैं कि ये बंदा कौन है भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब अपने आप को नाम वगैरह बताता है, कह रहा होता है कि मेरा नाम केविन है। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते, कह रहे थे कि हाय एक्चुअली मैं ये यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। यार वो पूछते कह रहे थे कि आखिर आप किसको ढूंढ रहे हो। अब वो ये बात पूछते हैं। अब वो सोच रहे होते, कह रहे थे कि ओ माय गॉड ये तो मोस्ट पॉपुलर स्टाइलिस्ट केविन है ना, आखिर ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। बेचारे मिस्टर लेन यहाँ मतलब सॉरी मिस्टर जो लॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं उसे देख के। अब यहाँ पे जो स्टाइलिस्ट होता है ना वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्या ये मिस लिंजी का घर है। अब वो ये बात पूछता है, मिस्टर लॉन्ग बताते कह रहे थे कि हाँ उन्हीं का घर है। अब ये बंदा खुश हो जाता है, कह रहा था कि तो चलो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि मैं गलत रूम में नहीं आया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब जो स्टाइलिस्ट होता है ना वो परमिशन वगैरह मांग रहा होता है अंदर आने की। मिस्टर लॉन्ग बोलते कह रहे होते कि हैं क्या मतलब, कौन सी परमिशन और किस बारे में, ये अंदर क्यों आना चाहता है। खैर तभी केविन बोलता है, कह रहा था कि ठीक है वैसे आप लोग ना अंदर ले आओ जल्दी फटाफट। अब हम देखते हैं जो सामान वगैरह होता है ना सब लोग लेकर आ चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं भाई बहुत सारी ड्रेसेस होती हैं जो कि सुंदर सुंदर होती है और बहुत ज़्यादा महंगी महंगी, कम से कम 50 से 1 लाख के आसपास का तो होगा ही होगा। अब हम देखते हैं लिंजी ध्यान से देखते कह रही थी कि ये क्या है। यहीं पे हम देखते हैं वो बात कर रही होती, कह रही थी कि भाई मिस्टर लॉन्ग मेरे को डर लग रहा है, ये इतना महंगा महंगा है ना। मिस्टर लॉन्ग भी बोलते कह रहे थे कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पेमेंट वगैरह तो नहीं करी है और ना ही मैंने किसी को इनवाइट किया, फिर यहाँ पे ये कैसे आ गया। अब लिंजी पूछती कह रही थी कि फिर इन्हें लेकर कौन आया है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग भी पूछ रहा होता है, कह रहे थे कि सेम क्वेश्चन मेरा भी है, मुझे भी नहीं पता। वहीं हम देखते हैं भाई ये दोनों साइड में एक रूम में बैठे हुए होते हैं। अब जो लेना होती है ना वो बोल रही होती, कह रही थी कि मैं सच बता रही हूँ तुम्हारे जो डैडी है ना कितने ज़्यादा औसम है यार, काश मैं तुम्हारी मम्मी होती। अब वो बाओ से मतलब ऐसी बात बोलती है, बाओ बोलता कह रहा होता है कि हे आंटी देखो,
सॉरी डैडी के पास ना ऑलरेडी मम्मी है, ठीक है। और हाँ, मैं बता दूँ रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब लॉ के अनुसार ना सिर्फ एक इंसान एक ही शादी कर सकता है, दोबारा शादी नहीं कर सकता। अब लेना उसकी ये बात सुनती है, कह रही थी क्या तुम्हें मैरिज का लॉ भी पता है क्या? बाव बोलता है, कह रहा था कि और नहीं तो क्या, आपने मुझे क्या गवार समझ रखा है? मैं आपकी सोच से भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। अब भाई लेन हाउस सुनती है और ये बात सुनने के बाद सोच रही होती, कह रही थी कि जैसे फादर है भाई वैसा ही बेटा भी है। ओह माय गॉड यार, ये सच बात है, क्या ही बोलूँ मैं। जो अमीर इंसान होता है उसका बच्चा भी अमीर ही बनता है, और मेरा भविष्य। अब अपनी बेटी के बारे में याद करी होती, उसकी बेटी बोलती, कह रही थी कि मम्मी मुझे भिखारी नहीं बनना है। लेना बोल रही होती, कह रही थी कि सॉरी बेबी मैं क्या करूँ। खैर तभी ये स्टाइलिश बोलता है, कह रहा होता है कि आप में से कौन लिंजी कौन है। अब वो लिंजी के बारे में पूछ रहा होता है। मिस्टर लॉन्ग बोलते, कह रहे होते कि लिंजी तो ये है। अब वो लिंजी को आगे कर देते हैं। स्टाइलिश बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे वाह तुम तो भाई बॉर्न ब्यूटी हो, मतलब सही है, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छा बना दूंगा। लिंजी हंस रही होती है और कुछ बोल नहीं पाती। खैर हम देखते हैं स्टाइलिश बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आज ना मैं आपकी ट्रू ब्यूटी से मिलवाने वाला हूँ, मतलब मैं आपको ना आज आपके अपने लुक से मिलवाने वाला हूँ। अब हम देखते हैं स्टाइलिश ये बात बोल के उन्हें चेयर पे बैठा रहा होता है। लिंजी मिस्टर लॉन्ग की तरफ ध्यान से देखती है। मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते, कह रहे होते कि देखो केविन ने बोल दिया और वो आपके लिए ही आया है, तो फिर आप बैठ जाइए, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि हमें ना चिंता करने की कोई भी जरूरत है पैसे वगैरह के बारे में। अब हम देखते हैं लिंजी ओके बोलती है और इसी के साथ वो बैठ चुकी होती है। अब यहाँ पे ना उसका मेकअप वगैरह होना स्टार्ट हो चुका होता है। मेकअप वगैरह कंप्लीट हो चुका होता है, मतलब मेरे को तो कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं, जैसे पहले दिखती थी वैसी दिख रही है। लेकिन हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग बता रहे होते, कह रहे थे, कह रहे वाह हाँ मेरी तो आंखें हट ही नहीं रही है तुम्हारे पर से। हाँ हाँ भाई आंखें हटेंगी नहीं, साले अपनी वाइफ पे ध्यान दे। खैर हम देखते हैं लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि मिस्टर लॉन्ग आप मजाक कर रहे हो है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं मतलब थोड़ा चेंजेस तो आया है यार। अब हम देखते हैं जो स्टाइलिश होता है ना वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है अब मैं आपके लिए एक ड्रेस चूज करता हूँ। अब उस बंदे ने फटाफट एक ड्रेस वगैरह चूज कर ली होती है। वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ये लो, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। अब स्टाइलिश एक ड्रेस देता है। अब इसी के साथ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आप ये लो, आपके निखार मतलब आपकी ब्यूटी पे ना ये बहुत ही अच्छे तरीके से निखरेगा, ठीक है, आप इसे प्रॉपरली पहन लो। लिंजी ओके बोलती है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग थोड़ा वेट कर रहे होते हैं। वेट करते करते ना टाइम हो चुका होता है, लेकिन लिंजी आती है। अब लिंजी जैसी आती है ना भाई इस ड्रेस में, भाई कसम से बता रहा हूँ मैं भी देख के हैरान हो गया था थोड़ी देर के लिए। बाकी तुम लोग बता देना कमेंट में। खैर हम देखते हैं स्टाइलिश बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये बहुत ही सुंदर है। अब हम देखते हैं भाई मिस्टर लॉन्ग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कह रहे थे कि हनी मैं सच में बता रहा हूँ तुम ना जितनी भी लड़कियां हैं सबको फेल करने वाली हो, तुम तो मोस्ट सर्चेबल इंसान बनने वाली हो जो भी सेलिब्रिटी होता है, ठीक है, कल मजा आ जाएगा। अब हम देखते हैं केविन बोल रहा था, कह रहा था कि ओ कम ऑन मेरी बिना हेल्प के तुम कैसे बना सकते थे बताना जरा। ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि हाँ हाँ सही बोला सही बोला। अब हम देखते हैं ये केविन बोल रहा होता है, कह रहा था कि ठीक है अब मेरे को ना तुम्हारा हेयर स्टाइल चेंज करना होगा। इसी के साथ हेयर स्टाइल वगैरह भी चेंज करता है, क्या मतलब ये बार्बर भी है। खैर हम देखते हैं फटाफट कंघी वगैरह मारने के बाद ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है चलो स्माइल वगैरह पास करो कैमरे पे, और हाँ नर्वस मत होना। अब इस बंदे ने फोटो वगैरह खींचने का सेटअप भी ले रखा होता है। थोड़ी देर के बाद फोटो वगैरह क्लिक हो चुका होता है। अब इसी के साथ ना फोटो वगैरह भी हो रहा होता है। लिंजी स्माइल पास कर रही होती है ये। अब इसकी बहुत ही ज़्यादा मतलब क्यूट सी फोटो आ जाती है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो अच्छी फोटो आ गई। लिंजी बोलती कह रही थी थैंक यू सो मच, लेकिन मेरे को पता नहीं पूछना था वैसे कि कहीं मैं गलत इंसान को तो आपने चूज नहीं कर लिया। ये बंदा बोलता है, कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप मैंने सही इंसान को चूज किया है। फटाफट मिस्टर ली को मैसेज सेंड करता है, फोटो वगैरह भेजता है। अब मिस्टर ली ने ओके बोल दिया होता है। ये बंदा खुश कह रहा होता है कि ओ वाह मेरे बॉस ने कंफर्म कर दिया, मजा आ गया, मुझे लगता नहीं है कि मैंने गलत इंसान को पकड़ा है। खैर केविन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है मेरा काम वगैरह हो चुका है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है हैव अ गुड नाइट। अब ये बंदा गुड नाइट बोलता हुआ जा रहा होता है। खैर इसकी दाढ़ी देखो जरा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कांटे जैसी है। अब मिस्टर लॉन्ग बोलते कह रहे थे कि मिस्टर केविन क्या मुझे मैं वैसे लिंजी का ना एजेंट हूँ, तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, ये लो। अब हम देखते हैं ये लोग वी चैट जो भी होता है अपना क्यूआर वगैरह दे रहे होते हैं। अब इसका मतलब कॉन्टैक्ट वगैरह भी आ चुका होता है। ये बंदा खुश, क्या जाने दो भाई, मिस्टर लॉन्ग है ही ऐसे इंसान, वो भाई हर किसी का कॉन्टैक्ट वगैरह मतलब लेते रहते हैं। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा स्माइल पास कर रहा होता है जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं। अब हम देखते हैं बाव आता है, कह रहा होता है कि ये लोग चले गए क्या। ये फटाफट बाहर आता है और अपनी मम्मी के पास भागता भागता जा रहा होता है, कह रहा होता है कि मम्मी मम्मी, ओहो मम्मी आज ना आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। अब भावना बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुका होता है, इंप्रेस हो चुका होता है अपनी मम्मी की ब्यूटी को देख के, और बहुत ज़्यादा ही बोले जा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं उसकी मम्मी मजे लेती हुई बोल रही होती है, कह रही थी कि अच्छा तो क्या मैं पहले सुंदर नहीं दिखती थी, बता जरा। अब बाबू बोलता कह रहा था कि नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, आप ना पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, मतलब पहले आज ज़्यादा सुंदर लग रही हो। अब बाबू ये बात बोल रहा होता है। लिंजी बोलती कह रही थी कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब मुझे काम पे जाना होगा, बाकी तुम लेना के साथ में रहना, ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब लिंजी ये बात बोलती है, बाबू हाँ बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं लेनहाओ बोल रही होती, कह रही थी कि सिस्टर लिंजी आप चिंता मत करो, मैं बाबू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब यहाँ पर यही सब कुछ चल ही रहा होता है ना, वहीं हम देखते हैं बाव के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कह रहा होता है कि ये मेरी दिमाग की बत्ती जल गई। अब वो मम्मी के पास आता है, कह रहा होता है कि मम्मी मम्मी क्या हम एक साथ फोटो वगैरह ले लें अपनी। अब बाव ये बात बोल रहा होता है, उसकी मम्मी बोलती कह रही थी कि हाँ क्यों नहीं, ले ना फोटो। अब यहाँ पर भाई हम देखते हैं फोटो वगैरह क्लिक करा जा रहा होता है, और ये लोग ना इन लोगों ने स्नैपचैट को ही फेल कर रखा है, मतलब भाई फिल्टर देखो जरा, मस्त मस्त से फिल्टर लगा रखे हैं, इतना
सजने संवरने के बाद भी फिल्टर का कमाल, खैर जाने दो। इसी के साथ हम देखते हैं भाई बहुत सारी फोटो वगैरह आ चुकी होती हैं। भाई हम देखते हैं बाबू बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मम्मी मैं आपकी फोटो वगैरह ना एडिट कर देता हूँ। अब वो एडिट के बहाने ना ये बंदा फ़ोन लेता है, फटाफट डैड को जो है सारी सारी जो फोटो होती है वो सेंड कर देता है। कह रहा होता है कि डैडी जरा ये देखो। अब उसके डैडी भी देख रहे होते हैं, मतलब जो हमारा मिस्टर ली होता है वो देखता है, स्माइल पास कर रहा होता है, खुश हो जाता है। अब ये बंदा जैसी इस फोटो मतलब फ़ोन में फोटो वगैरह देख रहा होता है ना, सेक्रेटरी इनकी तरफ ध्यान से देखती है, कह रही थी कि है मिस्टर ली फ़ोन में क्या घुरे जा रहे हैं। तभी मिस्टर ली पूछता है, कह रहा होता है कि तो बताओ क्या काम है आज मेरे को। अब वो काम के बारे में पूछ रहा होता है। सेक्रेटरी कह रही थी क्या काम। ली बोलता है, कह रहा होता है कि ठीक है जितना भी काम है पोस्टपोन कर दो, ठीक है मुझे कोई काम नहीं करना। अब लिस्ट जो ली होता है उसने सारे काम करने से मना कर दिया होता है। सेक्रेटरी बोल रही होती है, कह रही थी कि ठीक है मुझे पक्का पता चल गया है कि मिस लिंजी के साथ ना इन्हें कुछ ना कुछ करना होगा। क्या मतलब क्या करना होगा। खैर हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते, कह रहे होते कि चलो यार हम लोग लेट हो चुके हैं, जल्दी नहीं तो पार्टी वार्टी खत्म हो जाएगी। लिंजी बोलती कह रही थी कि हाँ चलो चलते हैं। अब हम देखते हैं वो जाने से पहले ना बोल रही होती, कह रही थी कि सुनो दोनों दोनों परेशान मत होना, ठीक है रूम के अंदर रहना, कहीं जाना मत बाहर। अब वो दोनों को डांट के जा रही होती है। लेनाओ बोलती कह रही थी कि हाँ हाँ ठीक है चिंता मत करो। सीन शिफ्ट होता है, हमें ना पार्टी सार्टी का सीन वगैरह दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी आ चुकी होती है। अब ये लड़की ना बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो रही होती है, क्योंकि भाई ये लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है और सभी लोग इसी को घूरे जा रहे होते हैं। रिपोर्टर वगैरह भी आ रखे होते हैं। ये कहती है कि यहाँ पे तो बहुत सारे रिपोर्टर आ रखे हैं। मिस्टर लॉन्ग बोलते कह रहे होते कि यार यहाँ पे तो आएंगे ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट जो है। और पता है मैं बता दूँ, यहाँ पे डायरेक्टर वांग ने तुम्हें स्पेशली बुलाया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूसर भी हैं और तुम्हारे लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है इन फ्यूचर तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगी। अभी बंदा ये बात बोले जा रहा होता है, कह रहा होता है कि इससे ना तुम बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर इंसान बन सकते हो, तो तुम्हें ना ऐसे मौके ना मतलब गंवाने नहीं चाहिए, ठीक है तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे ही मेरे पास अब केविन का नंबर भी आ गया, तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब मिस्टर लॉन्ग बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं लिंजी भी कह रही थी कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। अब इसी के साथ ये लोग पहुंच तो चुके होते हैं और ये वो लोग हंसते हंसते जो भी है बातें अंदर जाए जा रहे होते हैं। लेकिन जो गार्ड होता है ना वो इन दोनों को रोक लेता है। अब ये बंदा आ चुका होता है, इसने इन दोनों को रोक लिया होता है। अब जैसे ही रोकता है ना वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हे तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। अब इस गार्ड ने साफ साफ मना कर दिया होता है जाने के लिए। मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते, कह रहे थे क्यों अंदर क्यों नहीं जा सकते हैं। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग भी ये बात पूछ रहे होते हैं। गार्ड बोलता है, कह रहा होता है क्या तुम लोगों को ये लाइन दिखाई नहीं दे रही क्या है, भूल गए क्या तुम लोग, बताओ तुम लोग को भी वेट करना होगा, लाइन दिखती नहीं है तुम लोगों को। अब भाई गार्ड ना ये इनके ऊपर चिल्ला रहा होता है। मिस्टर लॉन्ग कुछ बोलने वाले ही होते हैं, तो अचानक से ना वो सोच रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि यार मुझे बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टर है, किसी ने देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी, लफड़ा हो जाएगा। अब लिंजी बोलती कह रही थी कि छोड़ो जाने दो, हम लोग वेट कर लेंगे, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। अब मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते कि इसकी तो आज इसने हमें हमारी औकात दिखाई है, जब हम फेमस हो जाएंगे ना तब मैं इसे इसकी औकात दिखा दूंगा, चिंता मत करो। लिंजी बोलती कह रही थी कि हाँ हाँ सही बोला आपने, सही बोला। इसी के साथ हम देखते हैं भाई अंदर ना बहुत सारे बंदे वगैरह आ रखे होते हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, लेकिन इन दोनों को भारी वेट करना पड़ता है। अब मिस्टर लॉन्ग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे होते हैं, कह रहे होते कि यार मैं थक चुका हूँ वेट करते करते, बहुत गुस्सा आ रही है। वहीं हम देखते हैं इस गार्ड के पास आता है, बोल रहा होता है, कह रहा था कि हे देखो सारा का सारा जो थिएटर वाला ग्रुप है ना वो सारे के सारे अंदर है, अब तुमने हमें क्यों रोक रखा है बाहर, हमें भी अंदर जाने दो ना, हमें भी तो पार्टी का एंजॉय करना है। लेकिन हम देखते हैं ये बंदा क्या होता है कि दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम लोगों को, बिजी हूं मैं बहुत ज्यादा, चलो बकवास करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस इस रेड कारपेट पे जाएगा, बकवास कर रहे हो, हंसो मत अपने ऊपर, चलो निकलो यहाँ से। तभी हम देखते हैं भाई ली की कार आ चुकी होती है, बहुत लंबी लंबी जो भी कार होती है। अभी बंदा घूर रहा होता है उसे, तभी अचानक से ये बंदा उसे साइड करता है, मतलब मिस्टर लॉन्ग को साइड करता है और कह रहा होता है कि वाह कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा खासा टिप मिल जाएगा। ये भाई तुरंत ना उससे बात करने बजाय भाई ली के पास भाग जाता है, ली के कार के पास भाग जाता है। अब हम देखते हैं लिंजी बोलती कह रही थी कि चलो भूल जाओ, वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर है, हमें शांत होना पड़ेगा, नहीं तो किसी की नज़र पड़ गई ना तो मतलब लोचा हो जाएगा हमारे पास। अब मिस्टर लॉन्ग भी बोल रहे होते, कह रहे होते कि हाँ मुझे पता है ये सारा खेलना पता है किसका है, सॉन्ग यानन का है, वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है, मुझे पक्का पता है, वो चाहती है कि हम लोग पॉपुलर ना हो पाए, इसीलिए वो जेलस हो रही है। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग सोच रहे होते, कह रहे होते कि मुझे पक्का पता है भाई, मैं इस शो में ना बहुत अच्छे से काम करता आ रहा हूँ, वो ट्रिक यूज़ कर रही है। लिंजी बोलती कह रही थी कि हाँ मुझे भी पता है, वैसे भी वो ना लीडिंग एक्ट्रेस है और मैंने उसका रोल चुरा लिया था, तो मैं समझ सकती हूँ ना कि वो आखिर क्यों मेरे से नफरत वगैरह कर रही होगी, जाहिर सी बात है नफरत तो करनी पड़ेगी ना। और वैसे भी हम लोग ना इस टाइम पे जीत चुके हैं, तो हम लोग लूजर की तरह ऐसे ट्रीट नहीं हो सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते, कह रहे होते कि हाँ तुम बोल तो सही रही हो, मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें। लिंजी बोलती कह रही थी कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, हम लोग ना उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, कुछ पूछ भी नहीं सकते उससे, खैर जाने दो। मिस्टर लॉन्ग बोलते कह रहे थे कि हाँ वैसे तुम क्या पागल वागल हो गई हो क्या। अब वो सोच रहे होते कि यार मैंने इतने सालों से यहाँ पे काम करता हुआ आया हूँ और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये लड़की से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा।
अब हम देखते हैं वो लिंजी के बारे में सोच रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि इतनी शांत है, इतनी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। लिंजी बोल रही होती, कह रही होती कि नहीं मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि यार ऐसी चीज़ें तो होती रहती है ना, ये दुनिया है, दुनिया में ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो हमें ना इसे दिल पे नहीं लेना चाहिए। और ये सच बोल रही है यार, मतलब जो भी है सच बोलती है ये। खैर हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग पूछ रहे होते, कह रहे होते कि अच्छा तो तुम्हारी मतलब लाइफ कैसी रही, मतलब स्टोरी क्या है तुम्हारी लाइफ की। अब हम देखते हैं वो सोच रहे होते कि यार इसने ना पक्का बहुत कुछ झेल रखा होगा। लिंजी बोलती, कह रही थी कि मुझे लगता नहीं कि आपके पास टाइम होगा मेरी पुरानी स्टोरी सुनने के लिए, है ना। अब भाई मिस्टर लोगों से घूर रहे होते हैं, खैर घूरते ही रहते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं वो सोच रहे होते हैं कि मैं मतलब बता सकता हूँ कि भाई लिंजी ने ना बहुत कुछ झेल रखा है अपनी लाइफ में। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है भाई ये बंदा आ चुका होता है कार के पास। अब ये मिस्टर ली का मतलब उतरने का वेट कर रहा होता है। मिस्टर ली उतरता है, फटाफट नीचे उतरता है, जूते वगैरह नीचे दिखाई दे जाते हैं हमें। अब ये बंदा जैसे ही नीचे उतरता है ना भाई, हम देखते हैं वो उस गार्ड को देखता तक नहीं है, चुपचाप मतलब जाने की कोशिश कर रहा होता है। ये बंदा देखता कह रहा होता है कि अरे मिस्टर ली, लेकिन हम देखते हैं भाई वो तो उसकी बात सुनता ही नहीं है। अचानक से ना जो ली होता है ना वो ध्यान से देखता है, उसे पता चलता है लिंजी ना लाइन में लगी हुई है। वो सोच रहा होता है कि है आखिर ये लिंजी अभी तक बाहर वेट किसका कर रही है। तभी सेक्रेटरी आती है, कह रही थी कि वाह मिस लिंजी कितनी गॉर्जियस है यार, आज तो सबसे ज़्यादा गॉर्जियस यही लग रही है। तभी अचानक से एक बंदा आता है, बोल रहा होता है, कह रहा था कि मिस्टर ली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यहाँ पर आने वाले हो, आपके आने से ना हमारा सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तभी ली हाँ बोल रहा होता है और पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि एक बात बताओ ये लड़की वही है ना, मतलब जो टीवी सीरियल में एक्ट्रेस है ना। अब ली लिंजी की तरफ इशारा करता हुआ ये बात बोल रहा होता है। ये बंदा बोलता है, कह रहा था कौन, अच्छा वो, हाँ उसकी वैल्यू पता है, सॉन्ग यानन जैतनी है। माना कि वो मतलब पॉपुलर हो चुकी है, हालांकि वो ना मतलब मेन लीड नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता वो यहाँ पे क्यों है, ये शायद डायरेक्टर वांग को कुछ काम होगा उससे। तभी ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं ना अपना जो कैंपेनियन है वो लाना भूल गया, मतलब जो बंदे होते हैं साथ में वो लाना भूल गया। ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि ओ व्हाट अ कोइंसिडेंस, इनके पास भी कोई कैंपेनियन नहीं है, तो फिर कैसा रहेगा। ठीक है मैं होकर आता हूँ अभी। अब हम देखते हैं ये बंदा फटाफट भागता है लिंजी के पास। लिंजी के पास जा रहा होता है ना, और जाते थे सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं पक्का श्योर हूँ कि जो मिस्टर ली है ना वो लिंजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मज़ा आएगा। अब ये बंदा आता है, कह रहा था कि मिस लिंजी आप यहाँ पर हो, मैं तो आपको हर जगह ढूंढ रहा हूँ। अब वो बंदा ना सीधा लिंजी से ये बात बोल रहा होता है, मतलब बोल रहा होता है। लिंजी बोलती कह रही थी कि मैं तो लाइन में वेट कर रही हूँ। अब लिंजी निराश होती हुई ये बात बोल रही होती है। ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि अरे वेट, मेरे साथ आओ मेरे साथ आओ, मिस्टर ली को ना कैंपेनियन की जरूरत है, तुम ना रेड कारपेट से जा सकती हो उनके साथ, तो टाइम वेस्ट मत करो और मौका वेस्ट मत करो, ठीक है। पता है मेन लीड को भी मतलब मौका नहीं मिलता, उनके लिए भी मतलब सम्मान की बात होगी, और तुम्हारे लिए तो है ही। लिंजी ये बात सुनने के बाद शॉक्ड हो जाती है, क्या मिस्टर ली, अरे यार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये काम पे क्यों नहीं गया। अब भाई ये ली तो मतलब लिन तो जानती है इसे, खैर इसी के साथ ना वो उसे देख रही होती है। ली भी इसके पास आ रहा होता है धीरे धीरे करके। वहीं हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हे वेट किसका कर रही हो, जाओ जल्दी। अब हम देखते हैं ये बंदा ना मतलब जाने की बात करे जा रहा होता है, फोर्स कर रहा होता है। तभी लॉन्ग आते हैं, बोल रहे होते, कह रहे होते कि ये सही नहीं है, ठीक है। वो ना मिस्टर ली को जानती भी नहीं है, और हाँ वैसे भी वो रेड कारपेट पे नहीं जाने वाली उसके साथ, ठीक है, ये सही नहीं है, मुझे गॉसिप वगैरह पे नहीं आना। अब हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि ओ काम ऑन, मिस्टर ली पता है प्रेसिडेंट है ली ग्रुप के, और वैसे भी पता भी है, तुम जानते नहीं हो क्या, कितनी सारी लड़कियां ये चाहती है कि वो उनके साथ गॉसिप में आ जाए। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते, कह रहे होते कि ठीक है फिर उन्हीं लड़कियों को ले लो ना, लिंजी के पीछे क्यों पड़े हो, बताओ मेरे को, लिंजी ऐसी वैसी लड़की नहीं है, समझे तुम। अब ये सोच रहे होते कि लिंजी ना एक ए लिस्टर लड़की है, और मैं नहीं चाहता कि गॉसिप वगैरह में आए। है तुम इतने जिद्दी क्यों हो भाई, तुम्हें नहीं पता है क्या, तुम्हारे एक्ट्रेस के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब भाई हम देखते हैं इन दोनों की फाइट वगैरह हो रही होती है। वहीं जो लिंजी होती है ना वो तो भाई प्यार में पड़ चुकी होती है, और यहाँ का जो प्यार का माहौल होता है ना खेल चुका होता है। इसी के साथ जो ली होता है ना वो भी देख रहा होता है और इसे बुला रहा होता है। यहाँ का जो माहौल होता है बिल्कुल थम चुका होता है। वहीं लिंजी सोच रही होती है कि यार अगर मैं ली के साथ गई, सारे रिपोर्टर होंगे और सब लोग मेरे बारे में सोचने लगेंगे, मतलब मेरे को सर्च करने लगेंगे, मैं पॉपुलर हो सकती हूँ। और ये सोच के ना लिंजी आगे बढ़ चुकी होती है। अब वो ली के पास आ चुकी होती है। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो देख तो बताओ, हाथ पकड़ने वाले हो या फिर मैं तुम्हें मतलब उठा के ले चलूँ। अब ली उठाने की बात बोल रहा होता है। लिंजी ये बात सुन के ना बहुत ज़्यादा डर जाती है, कह रही थी क्या, ये एक मिनट, ये कह रहा है कि ये मेरे को या तो मेरा हाथ पकड़े, मतलब मैं इसका हाथ पकड़ूं, अगर मैंने इसका हाथ नहीं पकड़ा तो फिर ये मेरे को उठा के ले जाएगा, और यहाँ पे फिर अफेयर ये वो पला ढमकाना, नहीं 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 नहीं। अब ये सब कुछ सोचने के बाद ना हम देखते हैं भाई वो हाथ में हाथ डाल के वो चल रही होती है, मतलब एक कपल की तरह है। अब हम देखते हैं सेक्रेटरी कह रही होती है कि है मिस्टर ली आखिर आप इतना हाई प्रोफाइल में क्यों हो, सारे रिपोर्टर अब सर्च करेंगे, अब लोचा होने वाला है, बेचारी को चक्कर आ रहे होते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि नहीं बच जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। अब वो बस ये बात बोले जा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैं लिंजी को ना बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये खुद ही फंस गई। खैर तभी रिपोर्टर कह रही होती है कि हैं ली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैसे तो वो इवेंट अटेंड ही नहीं करते, हटो हटो जल्दी हटो, फोटो लेनी है मेरे को, जल्दी कैमरामैन जल्दी लाओ जल्दी फटाफट। अब भाई सारे के सारे फोटो वगैरह जो फोटोग्राफर होते हैं वो रेडी हो चुके होते हैं कैमरा वगैरह शूट करने के लिए। अब यहाँ पे जो मिस्टर लोग होते हैं वो कह रहे थे कि मैं तो इसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये खुद ही फंस गई। वही हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम लिंजी के एजेंट हो, पता तुम्हें तुम्हारी जो मतलब वो है ना लड़की,
वो ज़्यादा स्मार्ट है तुमसे। अब हम देखते हैं वो इसकी बेइज्जती कर देता है। ये बंदा कह रहा था कि शिट, तुझे नहीं पता है क्या ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है लिंजी। खैर जाने दो, अब मैं क्या कर सकता हूँ। वहीं हम देखते हैं लिंजी बहुत ज़्यादा नर्वस वगैरह हो रही होती है, वो जा नहीं पा रही होती क्योंकि इसके पैर वगैरह काँप रहे होते हैं। ली बोलता कह रहा होता है कि नर्वस मत हो, डरो मत, ठीक है। लिंजी बोलती कह रही होती कि ऑफकोर्स नहीं डरने वाली हूँ। ली बोलता कह रहा होता है कि देखो, तुम्हें नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रिटेंड करो या फिर ऐसे देखो कि यहाँ पे कोई है ही नहीं। अब ली ये बात बोलता है। लिंजी कह रही थी क्या कोई भी नहीं है? अरे यार ये बंदा पागल हो चुका है क्या? यहाँ पे इतने सारे बंदे हैं, इतने सारी न्यूज़ वगैरह कवर कर रहे हैं, मैं सेंटर न्यूज़ बनने वाली हूँ। बेचारी रो रही होती है। अब हम देखते हैं ये लोग ना बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे होते हैं, मतलब ली बहुत स्लो चलता है। लिंजी बोलती कह रही थी, कह रही तुम स्लो क्यों चल रहे हो, बताओ, तुम बहुत ज़्यादा स्लो स्लो चल रहे हो। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ तो चलना ही है मेरे को, वैसे भी मेरे पास ना बहुत ज़्यादा टाइम है ना, इसीलिए मैं टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। अब ली ये बात बोल रहा होता है। लिंजी ये बात सुनने के बाद ना इसका हाथ खींचती है और तेज़ी से लेके जा रही होती है, मतलब उसे खींचते हुए लेके जा रही होती है। ली सोचता है, कह रहा होता है कि ठीक है भाई, अब तो ऑलरेडी मेरे को अटेंशन मिल चुकी है, मतलब सारे कैमरामैन मेरे पर ही हैं, तो चलो कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं सब लोग फोटो वगैरह खींच रहे होते हैं, खिच्चे खिच्चे जो भी है चल रहा होता है। और इसी के साथ जो ली होता है ना वो भी तेजी से भागने लगता है। भाग नहीं रहा है एक्चुअली, वो तेज तेज चल रहा है। अब जितने रिपोर्टर होते हैं वो देख रहे होते हैं, कह रहे थे कि हैं आखिर ये लोग अचानक से तेजी से क्यों चलने लगे, अभी तो स्लो स्लो चल रहे थे, क्या हो गया इन दोनों को। खैर तभी लिंजी आ चुकी होती है, कह रही थी कि शिट यार, ये मेरी ज़िंदगी के 5 मिनट बहुत बहुत भारी थे, थैंक गॉड मैं आ गई। अब वो सोच रही होती कि यार लकली मैंने ना ये ड्रेस पहन रखी है जिसमें पसीना वगैरह सूख जाता है, और इसमें पसीना होता भी नहीं है, नहीं तो मेरे कपड़े भीग जाते। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो बोल रही होती, कह रही थी कि तो क्या हमें मतलब ऐसे हॉल में भी जाना पड़ेगा क्या। अब ली बोलता है, कह रहा था कि और नहीं तो क्या, रेड कारपेट पे तो हम लोग साथ में आए हैं हाथ पकड़ते हुए, तो क्या दिक्कत है यार, हॉल में भी चलना चाहिए ऐसे ही। अब ली ये बात बोल रहा होता है। लिंजी कह रही थी क्या तुम्हारा मतलब है कि, अब लिंजी ऐसी बोल रही होती है। ली बोल रहा होता है, कह रहा था क्या क्या मतलब है मेरा। लिंजी बोलती कह रही थी कुछ भी नहीं, खैर जाने दो, मेरे को नहीं पूछना। वैसे एक बात बताओ, क्या तुमने केविन को बुलाया था मेरी हेल्प करने के लिए, है ना, तुमने ही बुलाया था ना। अब लिंजी ये बात पूछ रही होती है उससे। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं मैंने नहीं बुलाया। लिंजी बोलती है, कह रही थी कि क्या झूठ बोल रहे हो, एक मिनट, कहीं तुम्हें बाओ ने तो नहीं बताया है, बाओ ने तुम्हें कुछ बताया था क्या। ली बोलता है, कह रहा था कि हाँ देखो, अगर वो मेरे को नहीं बताता ना तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो ये अच्छा हुआ तुम्हारे लिए, है ना। अब ली ये बात बोल रहा होता है और सोच रहा होता है कि यार लिंजी, तुम क्या मेरे पर भरोसा नहीं कर सकती। अब ली जो होता है वो अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है, मतलब भाई को प्यार तो हो गया है। अब लिंजी बोलती कह रही थी कि हैं देखो, ये इतनी बड़ी डील भी नहीं थी, ठीक है, मैं अकेले फिक्स कर सकती थी, और वैसे भी भावना आज मेरे काम पे फर्स्ट टाइम आया था और उसने ये सब कुछ देख लिया, और आपको ना स्पेशली आने की कोई जरूरत नहीं है। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता इन सब की वजह से कि तुम्हें इतने सारे लोग जो है बुली करते हैं। ली ये बात बोल रहा होता है। लिंजी कह रही थी कि नहीं नहीं, देखो मुझे पता है सब कुछ ना ठीक से चल नहीं सकता, मतलब सब कुछ ना सही नहीं चल सकता। अब वो बोल रहा होता है, कह रहा मतलब बोल रही होती है, कह रही होती है कि देखो, अगर तुम चाहते हो ना कि तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाओ तो तुम्हें हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, और जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे तो तुम मतलब हम लोग उतना ज़्यादा ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। और वैसे भी मैं मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय झेलने के, ठीक है, तो मैं झेल लेती हूँ, जो भी किसी चिंता वाली बात नहीं है। अब टॉलरेंस का मतलब शायद झेलना ही होता है, जहाँ तक मुझे पता है, बाकी मुझे नहीं पता, गूगल नहीं किया मैंने। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा झेलना है इतना। तभी हम देखते हैं लिंजी बोलते कह रही थी कि और नहीं तो क्या, वैसे भी अगर तुम्हें ये वर्ड मतलब पसंद नहीं आ रहा है ना तो ठीक है, फिर मैं वर्ड चेंज कर देती हूँ, कैसे रहेगा कि डोरमैंसी, मतलब डोरमैंसी जो भी है। अब इसका मतलब होता है नीचा दिखाना। वहीं हम देखते हैं ये बोल रही होती, कह रही थी कि पता है तुम्हें, जो पुपाई होता है ना वो ज़मीन पर ही रहता है, और तब तक मतलब ज़मीन पर रहता है और झेलता रहता है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, यानी कि अडल्ट नहीं हो जाता। और वैसे ही मैं तो उसके आसपास भी नहीं हूँ। अब वो ना एक कीड़े के बारे में बता रही होती है, मुझे नहीं पता ये कौन सा कीड़ा है, जो कि ज़मीन के अंदर होता होगा शायद। खैर ये लड़की बोल रही होती, कह रही थी कि तो ठीक है, और वैसे भी मुझे बस इतना पता है कि जो मेरा गोल है ना वो मेरा गोल है, मुझे वो अचीव करना है। तभी जो ली होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसकी ये सारी बातें सुनने के बाद ना ली भी मतलब उसको बहुत ज़्यादा करीब आ चुका होता है और उसे हक कर रहा होता है। वही हम देखते हैं वो बोल रही होती, कह रही थी कि हे क्या कर रहे हो तुम, ये तुम्हें नहीं पता क्या, यहाँ पे अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, अगर किसी ने देख लिया तो हम दोनों परेशान मतलब प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो प्लीज़ छोड़ो मेरे को। अब हम देखते हैं वो सोच ही रही होती है ना, इतना मतलब बोल ही रही होती है, तभी पता चलता है भाई ली ने ना उसे हक कर लिया होता है, मतलब पूरे गच्छे से गले से लगा लिया होता है। वो सोच रही होती है कि यार मैं बस एक कॉमन एक्ट्रेस हूँ जिसका कोई नाम ही नहीं है, और ये तो प्रेसिडेंट है, वो भी ए लिस्ट ग्रुप का, मतलब ली ग्रुप का प्रेसिडेंट है, इसका बहुत बड़ा नाम है। अब इसी के साथ ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो तुम्हें ना अब झेलने झालने जो भी है किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो और तुम्हें और मैं बता दूं, पोपई के पास ना कोई चॉइस नहीं होती है, इसीलिए वो मिट्टी के अंदर रहता है, लेकिन तुम्हारे पास चॉइस है, ठीक है। तुम अलग नहीं हो, तुम बाकियों से बहुत ज़्यादा अलग हो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे पास मैं हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लिंजी उसकी ये सारी बातें सुनती है और बोल रही होती, कह रही थी क्या मेरे पास ये है। अब हम देखते हैं वो अपने मन में सोचती है, कह रही होती कि मतलब इतने सालों से ना मैं हमेशा अकेली थी और हमेशा झेल लेती सब कुछ, लेकिन इसने बोला कि मेरे पास ये है। हाय, बेचारी एक सोच में पड़ चुकी होती है। वहीं हम देखते हैं ये लोग ना थोड़ी देर के लिए हक वगैरह कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को कस के हक कर रहे होते हैं। इसी के साथ लिंजी बोलती कह रही थी कि अब हमें चलना चाहिए क्या।
ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। अब इसी के साथ लिंजी बोल रही होती है, कह रही थी कि ठीक है चलो चलते हैं। अब वो अपने मन में सोचती है, कह रही थी कि यार ये ना मेरे पास अब ली है और ये मेरा हस्बैंड है और ये पता है मेरे बेटे का मतलब फादर भी है यार, तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ना मेन हॉल वगैरह दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग अभी भी हाथ पकड़ के आ रहे होते हैं, मतलब एंट्री वगैरह हाथ पकड़ के ही करते हैं। जहाँ पर ना सभी लोग इनको देख रहे होते हैं, वहीं पर हमें एक लड़की और दिखाई देती है जो कि मिस्टर ली की तरफ ध्यान से देखती है और उसके पास चली जाती है। अचानक से वो बंदा फिर से आ चुका होता है, वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस्टर ली आइए, मैं आपको ना किसी डायरेक्टर वगैरह से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अब हम देखते हैं तभी ना जो डायरेक्टर वांग होते हैं वो भी आ चुके होते हैं, मतलब वो तो वहीं होते हैं एक्चुअली में। अब वो देख लेते हैं लिंजी को, लिंजी के पास आते कह रहती, कह रहे तुम यहाँ पर आ गई, मैंने सोचा था कि तुम लेट हो जाओगी बहुत ज़्यादा। अब डायरेक्टर वाइंग जो होते हैं वो ये बात बोलने होते हैं, लिंजी बोलती कह रही थी, आपने मुझे पर्सनली बुलाया तो मुझे तो आना ही था ना, एक्चुअली पता है मैं थोड़ी किसी काम से ना डिले हो गया था, इस चक्कर में मैं लेट हो गई। खैर डायरेक्टर बोल रहे होते, कह रहे थे कोई बात नहीं, अगर तुम पहले आती ना तो फिर मैं तुम्हें बहुत सारे डायरेक्टर का नंबर वगैरह दिलवा देता, लेकिन चिंता मत करो, इन फ्यूचर तुम्हें मिल ही जाएगा। अब इसी के साथ ना वो बंदा इंट्रोड्यूस करा रहा होता है, कह रहा होता है कि डायरेक्टर वैंग ये ना मिस्टर ली है, ली पिनान, ये ली ग्रुप के प्रेसिडेंट है। अब वो बंदा ना उनके कान में बताता है, कह रहा होता है कि देखो आपको पैसे वगैरह की कमी पड़ रही थी ना, है ना, पैसे वगैरह नहीं थे ना, तो आप इनसे मतलब मदद मांग सकते हो और इनसे बात कर सकते हो, ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कान में फुसफुसाता है, वहीं हम देखते हैं ये बंदा खुश हो जाता है, जो डायरेक्टर वैंग होता है वो बोल रहा होता है, कह रहा था कि मिस्टर ली, अब ये हैंडशेक वगैरह कर रहे होते हैं, इसी के साथ ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नाइस टू मीट यू मिस्टर ली। अब वो बोल रहे होते, कह रहे होते कि मिस्टर ली क्या आप मेरे से 2-3 मिनट के लिए पर्सनली बात कर सकते हो क्या, एक्चुअली पता है मेरे पास एक नया प्लान था और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम ना इन फ्यूचर बहुत 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 पॉपुलर हो जाएंगे, और जो भी है मतलब बता रहा होता है, लेकिन जो ली होता है वो साफ इनकार कर देता है, कह रहा होता है कि सॉरी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब ली ने साफ इनकार कर दिया होता है, वहीं हम देखते हैं लॉन्ग आता है भागा भागा। अब ये मिस्टर लॉन्ग होते हैं, तेजी से भागते भागते आ रहे होते हैं, कह रहे थे कि डायरेक्टर बैंक, ओ हाँ मिस्टर ली सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं आप दोनों को इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ना लिंजी से कुछ बात करनी है, ठीक है, तो मैं इसे लेके जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं भाई वो लिंजी के पास आता है और बोल रहा होता है, कह रहा था कि लिंजी मेरे साथ चलो चलो जल्दी, उसके कान में फुसफुसाता है और उसे लेके भाग जाता है। वहीं ली सोच रहा होता है कि ये बंदा लिंजी का एजेंट है इसकी, तो क्या ली को गुस्सा आ रहा होता है यहीं पे ही। अब हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि मिस्टर ली आप आइए वीआईपी रूम में, मतलब वो रेडी हो चुका है आपके लिए, आप आ जाइए वहाँ पर, और आप चिंता मत कीजिए, इवेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जो लिंजी है ना वो कहीं नहीं जाने वाली है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ली ना उसे बड़े ध्यान से देखता है और घूर रहा होता है, क्योंकि ली को भी पता चल चुका होता है कि इस बंदे का मतलब क्या है एक्चुअली में, और हम लोग को भी पता चल चुका है कि भाई यहाँ पे बात किस बारे में हो रही है। कह रही बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, आखिर मिस्टर ली मेरे को इतने सीरियसली क्यों देख रहे हैं, लेकिन ये तो इंटरेस्टेड थे ना लिंजी के अंदर। अचानक से ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सुनो मैं यहीं पे बात करूंगा, ठीक है। अब ली ये बात बोल रहा होता है, ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आपको जैसी आपकी जैसी इच्छा। अब ये बंदा सोच रहा होता है कि थैंक गॉड बच गया यार मैं, नहीं तो मैंने सोचा था कि मेरे को कॉपरेशन का मतलब गया, जो भी है सब कुछ गया। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना दूसरी साइड का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग आ चुके होते हैं लिंजी को लेकर और बोल रहे होते हैं, कह रहे थे कि लिंजी तुम्हारे अंदर दिमाग विमाग नहीं है क्या, क्या हो गया था तुम्हें बताओ जरा, नींबू जैसा क्यों बन रखी हो बताओ। अब भाई मिस्टर लॉन्ग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, कह रहे होते कि तुम्हें नहीं पता क्या वो इंसान कौन है, इतना ज़्यादा रिच है, सारी लड़कियां उसमें मरती हैं पता है तुम्हें, और जितनी लड़कियां सब लोग ओके बोल देगी उसे, और बाद में रिग्रेट होता है, तुम्हें रिग्रेट नहीं करना समझे तुम। अब लिंजी की बात सुन रही होती, कह रही थी कि यार मैंने कैसे बताऊं कि मिस्टर ली मेरे मतलब हस्बैंड है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। क्या मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते, कह रहे होते कि मैं पता है यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता आ रहा हूँ, मेरे को पता है जितने अमीर यादें होते हैं वो सारे यंग लड़कियों को फंसाते हैं, पहले तो वो अप्रोच करते हैं और उसके बाद फिर उनके साथ क्या क्या करते हैं मुझे पता है सिर्फ, ठीक है। और मैंने बहुत सारी एक्ट्रेस का ख्याल रखा है और मैंने मतलब उन्हें कभी इंटरफेयर वगैरह नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा था कि तुम सबसे अलग होगी इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि तुम ना ए लिस्टर बन जाओ जल्दी फटाफट। अब मिस्टर लॉन्ग लिंजी को समझा रहे होते हैं और इन सारे मामले से दूर रखने की बात बोल रहे होते हैं, और बोल रहे होते कह रहे होते कि मैंने बहुत कुछ सह रखा है, मुझे ही पता तुमने भी बहुत कुछ सह रखा है, तो लेकिन हम लोग ना सिर्फ यहाँ पे अचीव करने के लिए आए हैं, जो कि हम लोग हार्ड वर्क करके कर सकते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम ना इन सब चीज़ों में फंस जाओ। और जरा सोचो यार अगर बाव को पता चल जाएगा तो वो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में, बताना जरा। अब लिंजी बोलती कह रही थी, कह रही अरे एक्चुअली पता है आप वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है। अब लिंजी अपनी सफाई तो देने वाली होती नहीं है, लेकिन वो कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन ये बंदा चुप करा देता है, कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो और इन सब की जैसी बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन फिर भी यार देखो मुझे पता है कि तुम सॉन यानन से नहीं डरती, प्रोड्यूसर से नहीं डरती, लेकिन फिर भी तुम्हें ना पता होना चाहिए तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, मेरे को डर लग रहा है तुमसे कहीं तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, और हाँ प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत किया करो। अब लिंजी उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद ना स्माइल पास कर रही होती है और खुश हो रही होती है। अचानक से ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हे घूर क्या रही हो मेरे को, सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें जो मैंने बोला तुम्हें बताओ। लिंजी बोलती कह रही थी कि हाँ हाँ मुझे पता है आप तो बहुत ज़्यादा कूल हो ये। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, कह रहा था कि देख मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज ये हो गया है, अगली बार कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ इस बार इन मामले में इन्वॉल्व मत होना समझी।
लिंजी कह रही होती है कि हाँ हाँ ठीक है। तभी अचानक से पता चलता है भाई यहाँ पर ना मुंह आ चुका होता है। अब मुंह आता है, कह रहा होता है कि अरे मैं तो तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रहा था। अब इस बंदे ने पता है लिंजी के कंधे पे हाथ रखा होता है। लिंजी साफ उसका हाथ हटा देती है, कह रही थी कि हे क्या कर रहे हो तुम, रिपोर्टर देख रहे हैं, अपना बिहेवियर जरा ध्यान से देखो। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि अच्छा तुम लिंजी के हाथ पकड़ के आ रही थी जब से, ठीक है, स्टार्टिंग से, और मैं तुम्हारे ऊपर हाथ भी नहीं रख सकता, मतलब टच भी नहीं कर सकता। अब मुंह ये बात बोल रहा होता है, मुंह बना रहा होता है। वहीं हम देखते हैं लिंजी बोल रही होती है, कह रही थी कि हे मुंह जरा ध्यान से देखो, पर्सनल मत हो, ठीक है, पब्लिक एरिया है ये। अब लिंजी ये बात बोलती है मुंह से। मुंह बेचारा रो रहा होता है, कह रहा था कि हे लिंजी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, बच्चा थोड़ी ना हूँ। बेचारा गंदा वाला रो रहा होता है। वहीं हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि तुम्हारे पास अब मिस्टर लॉन्ग है इसलिए मुझे छोड़ रही हो, है ना। लिंजी बोलती कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस एक्टिंग करना जानते हो, ठीक है, डायरेक्टर फैन के पास जाओ, जाके नई जॉब ढूंढो, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हारे को पेमेंट वगैरह करने के। ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि ठीक है फिर, तुम्हारी वैसे आंखें अच्छी है। वहीं हम देखते हैं जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना, वो कह रहे होते कि हैं अचानक से इसका इमोशन चेंज कैसे हो गया। अब समझ में आ रहा है, कोई शक नहीं है कि भाई ये बंदा बेस्ट एक्ट्रेस है, मतलब बेस्ट एक्ट्रेस है, जो भी है एक्टर, एक्ट्रेस बोल दिया मैंने। अब हम देखते हैं मुंह बात कर रहा होता है मिस्टर लॉन्ग से, कह रहा होता है कि मिस्टर लॉन्ग क्या आप हम दोनों को अकेला छोड़ सकते हो, मुझे ना मिस लिंजी से ना थोड़ी पर्सनल बातें करनी है। अब जो मुंह होता है वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं ना रिपोर्टर्स को बिल्कुल भी हम दोनों की फोटो वगैरह नहीं लेने दूंगा। अब इसी के साथ उसकी उनकी ये बात मतलब उसकी ये बात सुनने के बाद ना जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं वो तुरंत मान जाते हैं, बोल रहे होते हैं कि ठीक है। लिंजी हैरान हो जाती है उनकी बात सुन के। खैर लिंजी बोल रही होती है कि भाई तूने तो आदमी को ही पटा लिया। मुंह बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, यही तो काम है मेरा। अब लिंजी उसकी ये बात सुनने के बाद कह रही होती कि है पहले एक बात बता, यहाँ पर मतलब तू ना मेन लीड एक्ट्रेस है ना, मतलब एक्टर है, और यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो सेलिब्रिटी हैं वो आ रखे हैं, तो तुम जाओ ना उनके पास, जाओ जाके बातें करो, मेरे पे पीछे क्यों पड़े हो। अमू बोलता कह रहा होता है कि भाई सभी लोग बोरिंग है यार, तुमसे अलावा मतलब तुम्हारे अलावा सभी लोग बोरिंग है। लिंजी मना कर रही होती है, वही मुंह पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई मुंडी मना क्यों कर रही हो, क्या हुआ। खैर लिंजी बोल रही होती, कह रही होती कि भाई मुझे ना सच में बहुत बुरा फील होता है तुम्हारे फैन के लिए, अगर उन लोगों को पता चल गया तुम्हारी हरकतें मतलब तुम्हारे बारे में कि तुम कितने बड़े इडियट हो, तो सच में मुझे नहीं लगता कि वो लोग तुम्हें जो है सपोर्ट करने वाले हैं। अमू बोलता कह रहे होते, कह रही मैं तुम्हारे लिए मतलब बिल्कुल सच दिखता हूँ, देखो जैसा मैं हूँ वैसा ही दिखता हूँ, ठीक है। अब लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि मुझे लगता है ना कि ये जो सारी बातें हैं ना ये किसी और लड़कियों पे करना चाहिए तुम्हें, ठीक है, मेरे पे नहीं। वहीं हम देखते हैं मुँह बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम जो मतलब स्वीट बातें हैं वो क्या मिस्टर ली के लिए रखोगी। अब मुँह ना ये बात बोल देता है डायरेक्टली। खैर लिंजी इसकी ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या क्या कह रहे हो तुम ये। खैर मुँह बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ तुम प्यार करती हो ना उससे। अब मुंह सीधा ये बात पूछ लेता है। लिंजी कह रही थी कि क्या बकवास करे जा रहे हो भाई, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कह रहा मुंह बोलता है, कह रहा होता है कि मुझे पता है क्यों, मैं जानता हूँ क्यों, क्योंकि वो बाओ का जो है बायोलॉजिकली फादर है ना, इसीलिए ना। अब भाई मुन्ना ये बात बताता है लिंजी को। लिंजी ये बात सुन के तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, वो बोल रही होती है कि भाई अब मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि भूलो मत, उस इंसान की वजह से ना तुम्हारी जो ये हालत है वो ये ऐसी है, ठीक है, ब्रॉड में उसने क्या किया था तुम्हारे साथ, भूलो मत। अगर वो नहीं होता ना फिर तुम एफ लिस्टर नहीं होती, अगर उसकी वजह से तुम्हारा ये हालत हुई है। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, क्या तुम्हारा माइंड मतलब गायब हो चुका है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, उसने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। खैर हम देखते हैं लिंजी सोचती कह रही थी कि हाँ बात तो है, लेकिन पता है क्या, जो प्यार होता है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते हम उसे। देखो मैं जितना उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी ना, और मैं उतना ही उसके करीब आ गई थी, और वैसे भी हम दोनों के बीच में जो है बहुत बड़ा डिस्टेंस भी है जो कि मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जितना ज़्यादा उससे दूर जा रही थी उतना ज़्यादा मैं उसके करीब आ गई। अब हम देखते हैं मुँह बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि लेकिन तुम्हें पता है तुम ना खुद सहन कर रही हो, पता है तुम्हें, तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहेगा, बताओ मेरे को। अब मुन्ना उसके शोल्डर पे हाथ रखता हुआ ये बात पूछ रहा होता है। लिंजी बोलती कह रही थी कि वेल मुझे नहीं पता कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, और वैसे ही मैंने ना ये चॉइस चूज़ मतलब मैंने खुद से ये डिसीजन चूज़ किया है, तो मुझे हर्ट भी होगा तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अब मुँह के उसको मतलब देखता है और घूर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि जो लिंजी है ना मेरी बात मान के मतलब इससे दूर भाग जाएगी, लेकिन ये तो यार उल्टा हो गया। खैर लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि मुँह देखो चिंता मत करो, मेरी जो लाइफ है ना वो ठीक ठाक है यार, जैसी भी है मतलब मैं ठीक हूँ उसके अंदर, और मैं खुश भी हूँ। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, मुँह सोच रहा होता है कि इसकी तो मुझे नहीं पता कि ये कब तक खुश रह पाएगी, खैर जाने दो। अब मुँह बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है, लेकिन मैं ना उस इंसान की मतलब बिल्कुल भी मेरे को अच्छा नहीं लगता वो इंसान, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी जो चॉइस है उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब वो ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो अगर उसने तुम्हें बुली किया या फिर कुछ भी हुआ तो मुझे बता सकती हो तुम, ठीक है। और हाँ मेरे को पता है कि मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यार मेरे को बहुत सारी ट्रिक वगैरह आती है। अब लिंजी बोलती कह रही थी कि थैंक यू सो मच। खैर वो अपने मन में सोच रही होती कि यार मुँह मुझे माफ़ कर देना, हम लोग ना बस फ्रेंड ही रह सकते हैं। खैर यार ये तो बहुत बुरा लगता है मेरे को जब दो दोस्त आपस में मतलब एक बंदा प्यार करने लग जाता है और दूसरा बंदा वही करता ही नहीं है। खैर मुँह बोल रहा था, कह रहा था कि स्टूपिड लड़की,
मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई हर्ट वगैरह हो, ठीक है। अब इसी के साथ ना वो टच करने वाला होता है, तभी रुक जाता है और कह रहा होता है कि खैर जाने दो, मुझे नहीं टच करना। तभी लिंजी बोलती कह रही थी कि हे ज़्यादा मत पियो, ठीक है, अगर रिपोर्टर वगैरह ने देख देख लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं मुँह बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, बल्कि तुम्हें ना इस बात की चिंता हो रही है कि अगर ली ने तुम्हें देख लिया मेरे साथ ड्रिंक करते हुए तो वो जेलस होगा, है ना। अरे वो जेलस क्यों होगा, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड। अब लिंजी ना उसे अपना बेस्ट फ्रेंड वगैरह बता रही होती है। वहीं हम देखते हैं जो मुंह होता है ना वो उसकी तरफ ध्यान से देखता है और हंस रहा होता है, बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा बेस्ट फ्रेंड, हाँ वो तो मैं जानता ही हूँ। अब हम देखते हैं भाई ये बंदा बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट में शामिल हो चुका होता है। अब इसी के साथ ना जो ली होता है वो भी आ चुका होता है, जो कि भाई गुस्से से देख रहा होता है। ये दोनों चीयर्स वगैरह कर रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं ली आ चुका होता है। लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि अरे तुम तो डायरेक्टर वैंग से बात कर रहे थे ना, क्या हुआ, तुम यहाँ पे अचानक कैसे आ गए। अब ली सोच रहा होता है कि मैं जैसे तैसे करके यहाँ पर आया हूँ और ये लड़की किसी और लड़की के साथ स्माइल करती हुई हंस रही है इसकी तो। अब ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ली बोलता है, कह रहा होता है कि हो मुँह जो भी है तेरा नाम, देखो अगर तुम्हें वाइन वगैरह पीना ना तो तुम मेरे साथ पियो, क्योंकि मेरी वाइफ वाइन नहीं पीना चाहती है, मतलब वाइन नहीं पीती है। मुँह बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा वैसे आपको मतलब इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और वैसे भी हम दोनों कोई गलत वलत कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिससे तुम्हें बाहर निकाल दिया जाए। अब हम देखते हैं मुँह ये बात बोलता है, थोड़ा रूडली बात कर रहा होता है ली से। अब ली बोलता है, कह रहा होता है कि तेरी तो। ली को गुस्सा आ चुका होता है उसकी ये बात सुनने के बाद, लेकिन हम देखते हैं भाई दोनों के बीच में बहस हो चुकी होती है। मुँह बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ हो तुम इसे अपनी वाइफ बता रहे हो हैं। वाइफ का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है, वाइफ का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वाइफ कहना भूल जाओ, क्योंकि तुम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, ठीक है। अगर नहीं तो मैं पता है लिंजी को तुमसे छीन लूंगा अगर तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो। अब वो ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है बाद में मिलते हैं। लिंजी बोलती कह रही थी कि हाँ ठीक है बाद में मिलते हैं। अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट, लेकिन ली ने मेरे को अभी जस्ट वाइफ बोला, ऐसा कैसे, ये फर्स्ट टाइम उसने पब्लिक में मेरे को वाइफ बोला है। खैर ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था, बोला था ना वेट करने के लिए। लिंजी बोलती कह रही थी कि मैं तो वेट ही कर रही थी, लेकिन अचानक मुंह आ गया मेरे से बात करने के लिए। ओहो तुम्हें नहीं पता है कितने सारे लोग तुम्हारी तरफ मतलब भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे थे। खैर नहीं पता तुम्हें। लिंजी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मजाक मस्ती के मूड में होती है। ली गुस्से में होता है, वो बोल रहा होता है कि तुम्हारी तो। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और सोच रहा होता है कि इन दोनों का आखिर रिलेशन है क्या, मतलब क्या रिलेशन है इन दोनों का, इसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है। लिंजी बोलती कह रही थी कि अच्छा वैसे तुम जानते हो क्या। अब लिंजी कुछ बोलने वाली ही होती है ना, ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। अब वो चिढ़ रहा होता है बहुत ज़्यादा ही। लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि मैंने तो सोचा था कि तुमने मतलब अपने कनेक्शन से जो है मेरे जितने भी कनेक्शन है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर दिया होगा। खैर वो बोल रही होती कि ओहो मिस्टर ली देखो तुम ऐसे लग रहे हो जैसे जेलस हो रहे हो, है ना, जेलस हो रहे हो ना तुम। अब वो ये बात बोले जा रही होती है, लेकिन हम देखते हैं भाई जो ली होता है ना वो मुंह चिढ़ रहा, मतलब उसका मुंह चिढ़ रहा होता है। तभी वो अचानक से वो उसे पकड़ता है, कमर में हाथ डालता है, उसे हक कर रहा होता है और बोल रहा होता है, क्या होता है कि उस इंसान से ना दूर रहो, ठीक है, अगली बार वो तुम्हें मिलना जाना चाहिए, समझे तुम। अब हम देखते हैं वो लिंजी को ये बात बोल रहा होता है। लिंजी कह रही थी कि मिस्टर ली मुझे नहीं पता था कि तुम इतने जेलस वगैरह होते होगे। अब वो बस ये बात बोले जा रही होती है। ली बोल रहा होता है, सुनाई नहीं दिया गया तुम्हें जो मैंने बोला तुम्हें। अब ली कुछ ज़्यादा ही गुस्से में होता है भाई। लिंजी बोलती कह रही थी कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे से ना उसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी, वो भी प्राइवेट में, ठीक है। ली बोल रहा होता है कि हाँ गुड, अच्छी बात है ये। अब लिंजी ना सोचती है, कह रही होती है कि यार ये बंदा बहुत जल्दी जेलस हो जाता है, लेकिन अगर मैं अच्छे तरीके से बात करती हूँ ना तो इस इंसान का जो मूड है बिल्कुल ही ठीक हो जाता है, मतलब नॉर्मल ही हो जाता है, ये तो अच्छी बात है। तभी हम देखते हैं भाई इनका फ़ोन बजता है, मतलब लिंजी का फ़ोन बजता है। ली देखता है और वो घूर रहा होता है और लिंजी बोलती कह रही थी कि ओ सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मेरा फ़ोन बज रहा है, मुझे कॉल करके आना है, मतलब बात करके आनी है। साइड में जाती है, हेलो, सामने से आवाज़ आती है, डायरेक्टर वैंग होते हैं, वो बोल रहे होते, कह रहे होते कि बहुत सारे डायरेक्टर ना तुमसे मिलना चाहते हैं तो तुम जल्दी आ जाओ, फटाफट आ सकती हो क्या। अब डायरेक्टर वैंग बुला रहे होते हैं। लिंजी सोच रही होती है कि है मैं यहाँ पर तो ली के साथ हूँ, उसे अकेला छोड़ूंगी तो यार डांटेगा, अब क्या करूँ मैं, बेचारी फंस जाती है। डायरेक्टर वैंग बोल रहे होते, कह रहे थे कि अच्छा मौका, जल्दी आ जाओ फटाफट। लिंजी बोलती कह रही थी कि अच्छा फ़ोन कट हो चुका होता है। अब वो ली की तरफ ध्यान से देखती है, ली भी देख रहा होता है उसे, वो समझ चुका होता है कि किसका फ़ोन है। वो बोल रहा होता है कि देखो तुम्हें ना ऐसे मतलब कनेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे कनेक्शन है, बहुत सारे डायरेक्टर को जानता हूँ जो कि फेमस है, ठीक है, तो चिंता मत करो। लिंजी बोलती कह रही थी कि ऐसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, देखो मैं बस थोड़ी सी बात करके और थोड़ी सी देर में आ जाऊंगी। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है। ली बोल रहा होता है कि नहीं, लेकिन हम देखते हैं वो बोल रही होती है, कह रही थी कि मैं बस थोड़ी सी ही बात करूंगी और थोड़ी सी देर में आ जाऊंगी, प्लीज़ मान जाओ ना। बाद में ली मान जाता है, बोल रहा होता है कि ठीक है। लिंजी बोलती कह रही थी कि ठीक है मैं जल्दी आती होंगी, है ना। अब वो जाते जाते सोच रही होती कि मेरे को पता है मैं ली के मतलब कनेक्शन से बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर तो ले सकती हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं करना, मैं हमेशा ना ली के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती। मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ, मतलब मेरे को विश्वास है और मैं इन सभी लोगों को ना दिखाना चाहती हूँ कि मैं ली को डिजर्व करती हूँ। मतलब भाई लिंजी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो ली को पसंद करती है। खैर सीन से होता है, हमें ना हॉल वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्टर वगैरह आ रखे होते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टर वैंग देखते हैं, कह रहे थे कि लिंजी तुम आ गई। अब लिंजी भी आ चुकी होती है, वो भी डायरेक्टर वैंग को देख रही होती है, कह रही थी कि हेलो डायरेक्टर वैंग।
अब ये भी फिर से हाय हेलो कर रही होती है। वहीं हम देखते हैं जो डायरेक्टर वैंग होते हैं वो बाकी जितने डायरेक्टर होते हैं ना उनसे वहाँ पे उन सबसे मिलवा रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि जेंटलमैन ये लिंजी है। ओह नाइस टू मीट यू। ओहो तुम तो टीवी से भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो यार। लिंजी कहती है कि अरे थैंक यू सो मच आपकी इतनी तारीफ करने के लिए। लिंजी मतलब तारीफ से ब्लश हो रही होती है। अब इसी के साथ ना थोड़ी देर के बाद मतलब गप्पे सप्पे करने के बाद भाई लिंजी को चक्कर आ रहे होते हैं क्योंकि उसने ना वाइन वगैरह पी रखी होती है जो कि बहुत ज़्यादा ही हार्ड होती है। लिंजी बोलती कह रही थी कि एक्सक्यूज़ मी मैं ज़रा वॉशरूम से होकर आती हूँ, ठीक है। अब ये डायरेक्टर बोल देते कह रहे होते कि ठीक है। अब लिंजी आ चुकी होती है गर्ल्स वॉशरूम के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि पता नहीं क्या हुआ, मैंने जोड़ी वोड़ी मतलब वाइन वगैरह पी है और अचानक से मेरे को चक्कर वगैरह फील हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही इसके अंदर अल्कोहल वगैरह मतलब डाल रखी है। अब वो सोचती है, कह रही होती है क्या मेरे को ली को कॉल करना चाहिए। वही हमें ना पीछे एक बंदा दिखाई देता है जो कि भाई डंडा वगैरह लेके आ रखा होता है। लिंजी को जैसे पता चलता है कि कोई पीछे है, वो पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन तब तक भाई कांड हो चुका होता है। उस बंदे ने डंडे से मार दिया होता है और जो ये काला काला है ना इसे बीच में ग्राउंड मारना, ठीक है। खैर हम देखते हैं लिंजी का फोन वगैरह नीचे गिर चुका होता है और लिंजी हो चुकी होती है किडनैप। ये तो बहुत मजा आया। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ली दिखाई देता है जो कि भाई आराम से मतलब वाइन वगैरह पी रहा होता है, लेकिन भाई भाई का दिमाग ही नहीं होता है। बॉडी तो होता है लेकिन दिमाग ही नहीं होता है। तभी हम देखते हैं अचानक से ना एक लड़की आती है इसके पास, बोल रही होती है, कह रही थी कि सर क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ। अब वो मतलब इनवाइट वगैरह कर रही होती है डांस के लिए, लेकिन भाई ली का तो ध्यान ही नहीं होता है। वो कह रहा होता है कि आखिर इसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। अब वो बस लिंजी के बारे में सोच रहा होता है। वो लड़की बोलती है कि सर सर। तभी ली खड़ा होता है। अब वो जैसे खड़ा होता है ना, ये लड़की सोच रही होती है क्या ये मेरे को सच में मौका दे रहा है। इसने ना बहुत सारी लड़कियों को मतलब मना कर दिया तो, और ये मेरे लिए खड़ा हो गया, ये तो अच्छी बात है। लेकिन भाई सीरियसली जो ली होता है ना वो तो इसे कम्प्लीटली इग्नोर मारता हुआ जाने लगता है, यानी कि इसे अवॉइड कर रहा होता है। बाकी लड़कियां हंस रही होती कह रही थी कि हाँ 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 एक और लूजर, जरा देखो। भाई सारी की सारी आड़ी टेढ़ी शक्ल की है, खैर जाने दो। अब हम देखते हैं ये लड़की मतलब गुस्से में होती है, बोल रही होती, कह रही थी कि मैं इतनी सुंदर लड़की हूँ और इस बंदे ने मेरे को मतलब रिजेक्ट कर दिया, पक्का ये गे होगा। तभी हम देखते हैं एक लड़का आता है, बोल रहा होता है मतलब एक आदमी आता है, वो बोल रहा होता है कि मिस्टर ली मेरे पास आपके लिए कुछ है, और मुझे पता है कि आपको ऐसी जगह पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो मेरे पास ना आपके लिए एक रूम है जो कि मैंने बुक कर रखा है, आप सेटिस्फाई हो जाओगे, प्लीज़ ये लीजिए। अब हम देखते हैं वो एक कार्ड का टोकन वगैरह दे रहा होता है, मतलब ये कार्ड ही है एक टाइप से। तो वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस्टर ली मैंने आपके लिए ना एक स्पेशल गिफ्ट भी सरप्राइज वगैरह पैक कर रखा है, वहाँ पे प्रिपेयर कर रखा है, आप प्लीज़ जाओ एंजॉय करो, ठीक है, मौज मस्ती काटो। अब ली ना उस कार्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कह रहा होता है कि है ये क्या है। कह रहा हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस्टर ली एंजॉय योर नाइट। अब वो भाई मतलब यहाँ का जो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, क्या मतलब है इसका तुम लोग को तो पता ही होगा। ये बंदा सोच रहा होता है कि लोग बाग बोलते हैं कि ली मतलब इन सब मामले में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इसने तो मेरा कार्ड ले लिया, ऐसा कैसे। अब आएगा मज़ा, मैंने इसे अपनी बाटली में उतार लिया है, हाँ मज़ा आएगा मज़ा। मैं तो होने वाला हूँ रिच, क्योंकि मेरी सोने की मुर्गी अब अंडा देने वाली है। अब इसी के साथ जो ली होता है वो जा रहा होता है रूम में, कहीं इसने मतलब कुछ लगा ना रखा हो, कैमरे वगैरह जो भी है। खैर हम देखते हैं कार्ड वगैरह लगाता है, बी वगैरह की आवाज़ आती है, दरवाजा वगैरह खुल चुका होता है। ली जैसे अंदर की तरफ जाता है ना, वो देख के हैरान हो जाता है क्योंकि भाई वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती है वो दिखाई देती है। गैस करो क्या हो सकता है। सामने दिखाई देती है लिंजी, मतलब भाई इस बंदे ने किडनैप करके ना भाई ली के लिए उस लड़की को उठा के यहाँ पे डाल दिया होता है। खैर हम देखते हैं लिंजी को बांध वगैरह के मतलब बांध वगैरह के रख रखा होता है। अब लिंजी बहुत ज़्यादा ही डर रही होती है और उसको चोट वगैरह लग रखी होती है। लिया के देख बैठता है और समझ चुका होता है कि मुझे पता था ये सब होने वाला है। खैर हम देखते हैं वो उसके पास जैसे ही आता है ना, लेकिन हम देखते हैं लिंजी उसका हाथ वगैरह हटा रही होती है क्योंकि वो नशे में हालत मतलब नशे की हालत में होती है, उसे कुछ नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है। अब हम देखते हैं वो बस भागने की कोशिश कर रही होती है। ली बोलता है, कह रहा होता है कि इस कमीने की इतनी हिम्मत, साले को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब ली को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है और लिंजी को मतलब ध्यान से देखता है, पता चलता है भाई उसे बहुत ज़्यादा चोट वगैरह आ रखी होती है क्योंकि उस बंदे ने डंडा जो मारा था। अब ली बोलता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो ये मैं हूँ, ठीक है, डरो मत, ठीक है। अब जो ली होता है वो उसे दिलासा दे रहा होता है। लिंजी जैसी देखती है ना कि ये तो ली है। अब ली को देखने के बाद ना लिंजी थोड़ी शांत हो जाती है। वहीं हम देखते हैं ली ना उसे मतलब हग वगैरह कर रहा होता है, उसे चुप वगैरह करा रहा होता है, दिलासा वगैरह दे रहा होता है। तभी लिंजी बोलती है, कह रही थी कि मैंने सोचा था कि कोई और आ चुका है और मैं नशे की हालत में थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब लिंजी ये बात बोलती है, ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब तुम्हें टच करके दिखाएगा और मैं भी देखता हूँ किसकी हिम्मत है इस साले की, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अब लीना उसे मतलब दिलासा दे रहा होता है, उसे शांत करा रहा होता है। अचानक से हम देखते हैं लिंजी ने उसे दूर धक्का दे देती है। अब मुझे नहीं समझ में आया भाई आखिर इस लड़की को क्या मतलब क्या नशा चढ़ा है। खैर अचानक से वो खड़ी होती है और वो ना मतलब वॉशरूम वगैरह की तरफ जा रही होती है। अब हम देखते हैं वो जा रही होती है नहाने धोने के लिए। ली देखता है, कह रहा होता है कि इसे क्या हुआ। खैर सीन शिफ्ट होता है, पता चलता है भाई ये लड़की ना शावर वगैरह ले रही होती है क्योंकि ये लड़की होती है नशे की हालत में, इसीलिए ना ये शावर वगैरह ले रही होती है। ये बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है कि आखिर ये ली के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे क्योंकि ये नशे में होती है ना। तभी हम देखते हैं ली आ जाता है, इसका हाथ वगैरह पकड़ता है, कह रहा होता है कर क्या रही हो तुम यहाँ पर। अब लिंजी बताती कह रही थी कि वो एक्चुअली मैंने सोचा था बहुत वियर्ड फील हो रहा है मेरे को, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ। अब वो बोलने वाली ही होती है ना, ली बोलता है, कह रहा होता है कि देखो
तुम्हें किसी चीज़ की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम मेरी ऑलरेडी वाइफ हो यार, तुम्हें किस बात की चिंता कर रही हो? मत चिंता करो, अवॉइड मत करो मुझे। अब हम देखते हैं वो उसे उठाता है, टॉवल वगैरह लेकर आता है, उसे फटाफट उसके सर वगैरह पे मतलब पोंछ रहा होता है, क्योंकि बाल वगैरह भीग रखे होते हैं ना इसके। अब इसी के साथ नहीं उठाता हुआ उसे टब में डाल देता है, टब में पानी होता है गर्म। अब गर्म पानी से भाई हैंग आउट जल्दी होता है। इसी के साथ वो कह रहा होता है कि क्या ये इतना गर्म काफ़ी है? अब वो लिंजी से पूछ रहा होता है, लिंजी कुछ बताती नहीं है। अब ये नंगी पुंगी होती है यहाँ पर। अब हम देखते हैं जो लिंजी होती है ना, वो उसकी तरफ मतलब खींचे जा रही होती है, उसे खींच भी रही होती है अपने पास। अब वो बोलती है क्या होती कि वो लेकिन बोल नहीं पाती है कुछ। तभी हम देखते हैं जो ली होता है ना, वो उसके पास आ चुका होता है। सॉरी यार, ये नंगी पुंगी नहीं है, कपड़े पहनना ही है उसने, सालो बेशर्मो। कह रहा हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या चाहती हो तुम, कुछ चाहती हो क्या तुम? अब ली ये बात बोल रहा होता है, लिंजी कुछ बोल नहीं पाती, वो बहुत ज़्यादा ब्लश वगैरह कर रही होती है, क्योंकि भाई ये लड़की नशे की हालत में होती है। अब अचानक से हम देखते हैं ली पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तुमने मेरे आंसर का जवाब नहीं दिया। अब वो ये बात बोलता है, लिंजी कुछ बोल ही नहीं पाती है, वो बिल्कुल चुपचाप होती है। तभी हम देखते हैं जो ली होता है ना, वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो चिंता मत करो, ठीक है, तुम नहा लो, ठीक है, नहीं तो पानी ठंडा हो जाएगा। अब ली उसे नहाने की बात बोल रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो हम लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, ठीक है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है, बताओ, तुम्हें नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो आत्मा है और जो बॉडी है वो एक दूसरे से अटैच है, ठीक है। मरने के बाद ही हम लोग अलग होंगे, वैसे अलग नहीं होने वाले, ठीक है। अब हम देखते हैं उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद लिंजी थोड़ी शांत हो जाती है। शांत होने के तुरंत बाद ना ली उसे बताता है, कह रहा होता है कि देखो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं करना है या फिर कुछ भी है तो चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब वो ये बात बोलते हुए जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो ली होती है, लिंजी होती है ना, वो रोने लगती है और उसका जो एक बूंद होती है आंसू की, वो भाई ली के हाथ में गिर जाती है। अब अचानक से ली उसे देखता है और इसे मतलब फिर से पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है, देखो तुम्हें नहीं पता क्या मुझे क्या बुलाना चाहिए, क्या बुलाओगी तुम मुझे, बताओ। लेकिन हम देखते हैं लिंजी कुछ बोलती ही नहीं है। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है, तुम्हें मेरे से बात नहीं करनी तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब वो ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है, लेकिन अचानक से लिंजी उसका हाथ पकड़ लेती है। अब भाई मुझे नहीं पता आखिर इस लड़की ने हाथ क्यों पकड़ा। वो बोल रही होती है, कह रही होती है कि नहीं प्लीज़ मत जाओ। अब वो जाने से मना कर रही होती है, क्योंकि इसे ना बहुत ज़्यादा डर जो लग रहा होता है। अब अचानक से ना जो ली होता है वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ क्या बुलाओगे तुम मुझे। अब जो ली होता है वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। भाई मतलब मौके का सही फ़ायदा उठा रहा है ली। कह रहा हम देखते हैं लिंजी कुछ बोल नहीं पाती है, वो चुपचाप बस उसकी बातें सुन, क्या ही बोलूँ मैं, सुन क्या ही रही होगी। खैर वो बोलती ही कह रही थी कि हस्बैंड। अब वो शर्माती हुई हस्बैंड जैसी बोलती है ना, ली उसके करीब आ चुका होता है और बस यहाँ पे रोमांटिक सीन जो है स्टार्ट होने वाला है। ऐसा तुम लोगों को लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना होटल वगैरह का जो रूम होता है वो दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं लाइट वगैरह हो चुकी होती है बंद। अब लाइट बंद हो गई तो भैया दिमाग दाल में काला जरूर, कुछ ना कुछ होने वाला है। खैर हमें ना होटल वगैरह का बाहर का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब वो नहीं दिखाने वाले जो तुम सोच रहे हो। खैर सीन शिफ्ट होता है, पता चलता है जो ली होता है ना उसने कुछ नहीं किया। एक्चुअली वो मतलब उसका ख्याल रख रहा है पूरे टाइम, बस उसकी केयर वगैरह कर रहा होता है। और तुम लोग कुछ और ही सोच रहे थे, बेशर्मो सालो सुधर जाओ। अचानक से हम देखते हैं उसका फ़ोन बजता है, किसका, लिंजी का। तभी हम देखते हैं ली फटाफट फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो। सामने से आवाज़ आ रही थी कि सिस्टर लिंजी एक बहुत बुरी खबर है। अब ये लेन हाओ का फ़ोन होता है, जो कि इसकी असिस्टेंट होती है, उसने कॉल मिलाया होता है। ली देखता है, कह रहा होता है कि ये तो लेन हाओ है, उसकी असिस्टेंट है ना, क्या हुआ। अब जो ली होता है ना वो ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ बताओ मेरे को। अब उसकी असिस्टेंट कह रही होती है कि क्या है आप मिस्टर ली आप। अब वो घबरा जाती है बहुत ज़्यादा ही। ली पूछता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ बोलो क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या तुम्हें, या फिर कुछ हुआ है बताओ। अब लिन मतलब जो असिस्टेंट होती है वो कुछ बोल ही नहीं पाती, वो बोल रही होती है कि जो बाव है ना वो गायब हो चुका है। ली ये बात सुन के तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि गायब हो गया है। अब असिस्टेंट बताती कह रही होती है कि उसने बोला था कि उसे भूख लग रही है, तो फिर मैं ना उसे कैंटीन वगैरह लेकर गई थी, मैं पेमेंट वगैरह कर ही रही थी और अचानक से मैंने देखा कि वो गायब हो गया। और मैंने उसे हर जगह देख लिया, होटल वगैरह में हर तरफ देख लिया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। अब जो लेना होती है बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है। ली पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम एक्चुअली में हो कहाँ पर, अभी बताना जरा। अब लेना बताती है, कह रही थी कि जो सिस्टर लिंजी थी ना, उन्होंने मेरे को बोला था कि बाव का ख्याल रखना है, क्योंकि उन्हें ना इवेंट वगैरह अटेंड करना था। उन्होंने बोला था कि हमें रूम के अंदर ही मतलब रहना है और कहीं नहीं जाना। अब ली पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम हो कहाँ, मुझे बताओ, अपनी लोकेशन बताओ। अब जो लेना होती है वो बताती है, कह रही थी कि मैं इस होटल नंबर में हूँ, जो भी है होटल में हूँ, एड्रेस वगैरह दे देती है। ली बोलता है, कह रहा होता है कि ठीक है मैं भी आता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, पता चलता है जो ली होता है ना वो लिनी जी के पास आता है और सोच रहा होता है कि यार मतलब अभी से जगाना ठीक नहीं होगा, अगर मैंने इसे जगाया तो फिर ये चिंता करेगी। खैर मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। अब सीन शिफ्ट होता है, पता चलता है लेना वो भागती भागती आ रही होती है, तेजी से आती है ली के पास भागती हुई। ली कॉल पे होता है, वो ना अपनी सेक्रेटरी से बात वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि जल्दी आओ इधर। सेक्रेटरी बोलती कह रही थी कि यस सर मैं भी आती हूँ। अब लेना आती है और वो आते ही ना मतलब बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। वो सोच रही होती है कि शिट, जो बाव है वो तो ली का लड़का था यार, अब अगर वो नहीं मिला या फिर उसे कुछ हो गया तो मिस्टर ली मुझे नहीं छोड़ने वाले, मैं तो गई। अब वो बहुत ज़्यादा ही डर रही होती है। वहीं हम देखते हैं जो ली होता है ना वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि लास्ट टाइम कहाँ देखा था तुमने, कहाँ खोया था उसे बताओ। अब लेना वो बताती कह रही थी कि मैंने कैंटीन में खोया था उसे।
अब वो ये बात बताती है। ली पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि एक बात बताओ, तुमने कैमरा वगैरह चेक किया? अब लेन हाउ से ये बात जैसे ही पूछता है, वो लेन हाउ कुछ बोल नहीं पाती। वो कह रही थी कि ओह शिट, वो तो मैं भूल गई थी चेक करना, जल्दबाजी में थी ना, इसीलिए मैंने कैमरा वगैरह चेक ही नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी। तभी हम देखते हैं वो बोल रही होती, कह रही थी कि ठीक है मैं अभी चेक करके आती हूँ। अब अचानक से हम देखते हैं सेक्रेटरी आ चुकी होती है, बोल रही होती, कह रही थी कि मिस्टर ली मैं आ चुकी हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अब वो बहुत तेजी से आ रही होती है, कह रही होती क्या हुआ बायो को बताओ, जल्दी मुझे बताओ। अब इसी के साथ हम देखते हैं तेजी से आती है, और इसकी एंट्री ना कसम से भाई एपिक होती है, कसम से मजा आ गया इसकी एंट्री देख के। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जितने भी होटल के स्टाफ है ना उन सबको बोलो कि एग्जिट पे ध्यान दे, ठीक है। अब ये बोल रही होती, कह रही थी कि यस सर मैं करती हूँ अभी। अब ये जंग के मैदान में आ चुकी है। वहीं हम देखते हैं सोच रही होती कि यार हमें ना जल्दी जल्दी बाव को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो अगर मिस्टर ली को गुस्सा आ गया ना तो दिक्कत होने वाली है। अब सेक्रेटरी भी थोड़ी गुस्से में होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, पता चलता है मैनेजर को कि ये सब मामला हो चुका है। वो गुस्से में आ चुका होता है, बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्या ये सब हो गया, जल्दी सभी लोग ढूंढो बाव को, जल्दी फटाफट ढूंढो। ओ नो, मुझे नहीं पता था ये सब होने वाला है। अब अचानक से हम देखते हैं सारे के सारे बंदे रेडी हो चुके होते हैं, फटाफट सभी लोग बाव को ढूंढ रहे होते हैं, चहल पहल मतलब मचा हुआ होता है। मैनेजर सोच रहा होता है कि यार सभी लोग तो बोल रहे थे कि जो ली है उसने शादी वगैरह करी नहीं, फिर उसका बच्चा कैसे हो गया, ओ शिट। अब उसका बच्चा खो चुका है यार, दिक्कत हो जाएगी हमारे होटल को। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना कैमरे वगैरह का जो एरिया होता है वहाँ का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हमें ना उसका जो रूम होता है वो दिखाई देता है। लिया आ चुका होता है अपनी सेक्रेटरी के साथ में। ये लोग जितने भी विंडो होते हैं सभी, मतलब जितने भी मॉनिटर होते हैं सारे मॉनिटर चेक कर रहे होते हैं। तभी हमें ना एक मतलब मॉनिटर के अंदर बाव दिखाई देता है जो कि किसी रूम में जा रहा होता है। ली बोलता है, कह रहा होता है कि ये थर्ड स्क्रीन वाला जो अपने तुम्हारे लेफ्ट साइड है इसे चेक करो जरा। अब वो बंदा देखता है, कह रहा होता है कि यस सर। अब हमें ना बाव वगैरह दिखाई दे जाता है। अब हम देखते हैं भाई बाव किसी रूम में जा रहा होता है। ये बंदा देखता है, कह रहा होता है कि अरे ये, खैर सेक्रेटरी भी देखती कह रही थी कि ग्रेट ये मिल गया हमें ये। अब वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि ये तो हमारा स्टोरेज रूम है जो कि थर्ड फ्लोर पर है। अब वो बंदा ये बात बोलता है। तभी हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है चलो चलती। सेक्रेटरी बोलती कह रही थी कि मिस्टर ली रुको, मेरे लिए तो रुको। अब इसी के साथ ना ये बंदा सोच रहा होता है कि हैं आखिर इन्होंने इतनी जल्दी ढूंढा कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी स्क्रीन चल रही थी ना, इतनी सारी स्क्रीन में इन्होंने इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। ओहो, यही तो अलग बात है इनमें और बाकी नॉर्मल इंसान में। खैर सीन से पता चलता है सेक्रेटरी आ चुकी होती है, कह रही थी कि मिस्टर ली मुझे लगता है ना कि बाव इस रूम में होगा, क्योंकि जाते वक्त तो इसी रूम में दिखाई दिया था। ली बोलता है, कह रहा होता है कि ठीक है। फटाफट रूम का जो दरवाजा होता है वो ओपन होता है, और गैस करो कि तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या होने वाला है आखिर बाव के साथ। खैर पता चलता है बाव ना एक कोने में मतलब कोपचे में बैठा हुआ होता है, जो कि चुपचाप बस बैठा हुआ होता है। अब वो जैसे ही देखता है अपने डैडी को, कह रहा होता है कि डैडी। अब ये बंदा डर नहीं रहा होता है, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ होता है। तुरंत आता है डैडी के पास, कह रहा होता है कि डैडी डैडी, जो भी है बोल के उनके पास आ चुका होता है। अब उसका डैडी जो भी होता है वो उसे मतलब हग वगैरह कर रहा होता है, उठा के पूछ रहा होता है। ली पूछता है, कह रहा होता है कि तो बताओ तुम रो रहे थे क्या। अब वो बाव से पूछता है, बाव बोलता है, कह रहा होता है कि नहीं मम्मी ने मुझे हमेशा बताया है कि जो आदमी होते हैं ना वो कभी नहीं रोते हैं। भाई मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चों को ना या फिर जो जितने भी लड़के होते हैं ना उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि भाई लड़के नहीं रोते हैं, लेकिन अगर लड़का रोता है तो भाई जाने दो यार, क्या ही बोल रहा हूँ मैं। खैर हम देखते हैं ली पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ उन्होंने सही बोला, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ तुम यहाँ पे कैसे, बताओ। बाव बोलता है, कह रहा होता है कि मैंने एक औरत देखी थी जो कि मेरे को मेरी मम्मी जैसी लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया और किसी ने मेरे को दरवाजे में मतलब बंदी कर दिया, रूम के अंदर बंद कर दिया। अब बाव ये बात बताता है। ली कह रहा होता है कि ठीक है दोबारा ऐसी हरकतें मत करना, समझे। बाव बोलता है, कह रहा होता है कि यस सर, मतलब यस बाबा, जो भी है बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई लेना तुरंत भागती भागती आ रही होती है तेजी से, और आते हुए पूछ रही होती, कह रही थी कि बाव तुम यहाँ पर हो यार। अब वो बहुत ज़्यादा ही डर रही हुई होती है। वहीं हम देखते हैं बाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे सिस्टर लेनहाओ आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप रो क्यों रही हो। तभी ली बोलता है, कह रहा होता है कि तुम्हारी वैसे रो रही है गधे, चल माफ़ी मांग जल्दी इससे। बाव आता है, कह रहा होता है कि सॉरी सिस्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब अपना जो रुमाल वगैरह होता है ना वो दे रहा होता है। अब ये लड़की रुमाल वगैरह लेती कह रही थी, कह रही नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरी उसमें मेरी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, या फिर जो भी है पकड़ के रखना चाहिए था। अब हम देखते हैं इसने रुमाल वगैरह ले लिया होता है, और ये लड़की सोच रही होती है कि यार मिस्टर ली तो कितने अच्छे हैं, उन्होंने अपने ही बच्चे को मतलब माफ़ी मंगवाने के लिए बोल दिया। ओह थैंक गॉड। के लिए स्माइल पास कर रही होती है। वहीं हम देखते हैं मैनेजर बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हमारे फोर्थ फ्लोर पे ना डॉक्टर आ रखे हैं, अगर आपको अगर मतलब बाव को दिखाना है ऊपर डॉक्टर के पास तो दिखा सकते हो। ली बोलते कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। खैर मैनेजर खुश हो रहा होता है क्योंकि भाई ये इसकी चाल जो होती है। अब इसी के साथ ये थैंक गॉड वगैरह कर रहा होता है, सीन शिफ्ट होता है, हमें ना जो चौथा फ्लोर होता है वहाँ का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है डॉक्टर आ रखे होते हैं। अब वो बाव का चेकअप वगैरह कर रहे होते हैं अच्छी तरीके से, पूछा अच्छी चल रही होती है। वो बताते कह रहे होते हैं कि बाव की जो मेंटल कंडीशन है ना बिल्कुल ठीक है, स्टेबल है, सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। बाकी बाव को ना अकेला बिल्कुल ही मत छोड़ना, ओके। अब ली ओके बोल रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं जो मैनेजर होता है ना वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस्टर ली
देखो हमने ना आपके लिए एक वीआईपी जो रूम है वो बुक कर रखा है, अगर आपको रुकना है तो आप प्लीज़ रुक सकते हो, बाकी अगर आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो। लेकिन ली साफ मना कर देता है। अब जैसे ही वो मना करता है ये बंदा हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या, बेचारा बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और सोच रहा होता है कि शिट, क्या मुझे मर जाना चाहिए, मिस्टर ली अभी भी गुस्से में है, ओह नो। बेचारा यही बात सोच रहा होता है। वही हम देखते हैं ली बताता है, कह रहा होता है कि मेरी वाइफ ना ऑलरेडी मतलब दूसरे होटल में, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब ये बंदा ये बात सुन के खुश हो जाता है थोड़ा कि यार चलो बच गया मैं, एटलीस्ट ये गुस्से में तो नहीं है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। लेनाओ आती है भागती हुई, बोल रही होती, कह रही होती कि मिस्टर ली। अब वो ली के पास आती है, बोल रही होती, कह रही होती कि मिस्टर ली, वैसे सिस्टर लिंजी कहाँ पर है, मुझे उन्हें सॉरी वगैरह बोलना है। अब लेनाओ ये बात बोलती है। ली बताता है, कह रहा होता है कि वो ना आराम से सो रही है, उसे सोने दो। मतलब वो ये बात बोलता है, कह रहा होता है कि सो रही है वो। अब लेनाओ को जैसे ही पता चलता है कि वो सो रही हैं, वो सो कैसे सकती हैं, वाओ अभी मिसिंग था और ये सो रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। खैर तभी सेक्रेटरी आती है, बताती है, कह रही थी कि अरे आपको नहीं पता क्या, मिस्टर ली ने उन्हें अभी तक बताया ही नहीं है कि बाओ मिसिंग था, ठीक है। अब लेना पूछती है, कह रही थी क्यों, क्यों नहीं बताया था। अब सेक्रेटरी जवाब देती है, कह रही थी क्यों नहीं बताया था, इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहते थे ना कि जो लिंजी है वो परेशान हो, सिंपल। मतलब वो थक गई होगी ना काम वगैरह करके, इसीलिए वो चाहते थे कि वो रेस्ट करे और परेशान ना हो। अब जो सेक्रेटरी होती है वो ये बात बताती है। लेनाओ कह रही थी कि अच्छा ऐसा क्या, समझ गई मैं। खैर सेक्रेटरी बोलती कह रही थी कि ठीक है, वैसे भी कुछ नहीं, भूल जाओ, वैसे भी बहुत ज़्यादा थकी हुई रात थी, ठीक है। अब हम देखते हैं लेनाओ बोल रही होती, कह रही थी कि लेकिन मैं मतलब वेट करना चाहती हूँ सिस्टर लिंजी का, क्योंकि उन्होंने अभी तक मेरे को माफ़ नहीं किया ना, इसीलिए ये बेचारी बहुत ज़्यादा ही बोली है। अब सेक्रेटरी देखती कह रही थी कि अच्छा ठीक है, फिर आज रात के लिए रुक जाओ, मतलब सुबह का वेट करो, ठीक है, यहीं रुक जाओ, ओके। अब वो सोचती कि ये तो अच्छी लड़की है, लेकिन हम देखते हैं लेना बोल रही होती, कहती क्या यहाँ पर, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं प्रेसिडेंटल जो सूट है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, एक रात का मेरी पता है 1 साल की सैलरी होगी यार। अब सेक्रेटरी बताती, कह रही थी कि मिस्टर ली ने सारा सारा रूम जो है बुक कर लिया है इस फ्लोर का, ठीक है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे हम नहीं रुके तो पैसे वेस्ट जाएंगे। अब लेना बोलती, कह रही थी कि सच में, लेकिन मैं प्रेसिडेंटल सूट अकेले तो नहीं मतलब ले सकती यार, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब लेना जैसे तैसे करके ना वो सेक्रेटरी को मना रही होती, कह रही थी कि क्या आप मेरे साथ रुक सकती हो क्या, या फिर मैं आपके रूम में रुक सकती हूँ क्या। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर हम देखते हैं सेक्रेटरी इसकी ये बात सुन के ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या, ओ थैंक गॉड, चलो शुक्रिया, अब मैं फाइनली नए फ्रेंड बना सकती हूँ, मैं हमेशा मिस्टर ली के साथ काम कर रही थी तो मेरे को एक भी मौका नहीं मिला नए फ्रेंड बनाने का, तो अब मैं नए फ्रेंड बना सकती हूँ ये। तभी लेनाओ बोलती कह रही थी कि एक्चुअली पता है बड़े रूम से ना मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए। अरे एक्चुअली बात यह है कि मैं डर इसलिए रही हूँ कि अगर इन लोगों ने मेरे से पैसे ले लिए फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अब सेक्रेटरी ओके बोल देती, कह रही थी कि ठीक है चलो ये तो अच्छी बात है। अब वो दांत फाड़ती हुई कह रही थी कि हाँ ठीक है। अब लिंजी सोच रही होती कि यार इसकी स्माइल कितनी डरावनी है भाई, कसम से डर लग रहा है मेरे को। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना दूसरी साइड का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो ली होता है ना वो बाव को मतलब नहला धुला रहा होता है। अब वो बहुत अच्छी तरीके से नहला रहा होता है, सेवा पानी कर रहा होता है यार बाव की। बाव कह रहा होता है कि डैडी मम्मी कहाँ पर है। अब बाव ना ये बात पूछता है अपनी डैडी से। अब उसके जो डैडी होते हैं वो बता रहे होते हैं, कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मी ना सो रही है। अब जो ली होता है वो ये बात बोलता है, बाव कह रहे होते हैं कि सो रही है, अच्छा ठीक है, तो डैडी क्या मैं भी मम्मी के साथ सो सकता हूँ। अब बाव ना मम्मी से साथ सोने की परमिशन मांग रहा होता अपने डैडी से, डैडी मना कर देते, कह रहे थे कि नहीं तुम बच्चे नहीं हो समझे, और हाँ तुम्हें ना अब इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, तुम मम्मी के साथ क्यों चिपके रहते हो बताओ जरा। अब बाव मतलब ये बात सुनने के बाद बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि लेकिन मम्मी ने तो मेरे को प्रॉमिस किया था ना कि वो आज रात को मेरे साथ सोने वाली हैं। अब बाव ये बात बताता है। ली बोलता है, कह रहा होता है कि देखो तुम बड़े हो चुके हो और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम एडमिट कर रहे हो कि तुम बच्चे हो, बताओ। अब ली अपनी जाल में फंसा रहा होता है उसे। बाव कह रहा होता है क्या, मेरे को डर लग रहा है एक्चुअली में। अब बाव ये बात बताता है। तभी ली बोलता है, कह रहा होता है कि देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लड़की हो क्या जो तुम डर रहे हो। अब बाव ये बात सुनने के बाद ना और भी ज़्यादा घबरा जाता है, कह रहा था क्या, एक मिनट, लास्ट टाइम भी डैडी ने मुझे फंसाया था और अभी भी मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे डैडी मेरे को फंसा रहे हैं, कि हो क्या रहा है, मैं तो मम्मी के साथ सोना चाहता हूँ ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि डैडी ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। अब बाव ये सारी बातें अपने बारे में सोच रहा होता है, और सोच रहा होता है कि डैडी हमेशा मेरे को मतलब एक्सक्यूज़ के बहाने मेरे को मम्मी से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। खैर तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो आता है, उसका सब मतलब बाल जो पानी वगैरह है वो सुखा रहा होता है बाल में से, और कह रहा होता है कि तो चलो चलते हैं जल्दी सोने के लिए। अब इसी के साथ हम देखते हैं बाव बोलता है, कह रहा होता है कि डैडी क्या आप मेरे से प्यार नहीं करते हो। अब बाव ना ये बात पूछता है अपनी डैडी से। उसके डैडी कह रहे होते हैं कि करता हूँ बाव, क्या हो गया ऐसे क्यों पूछ रहे हो, ऑफकोर्स करता हूँ मैं। अब वो उसके सर पे हाथ रखते हुए ये बात बोल रहे होते हैं। बाव बोलता कह रहा होता है कि फिर आप मेरे को मम्मी के बगल में क्यों नहीं सोने दे रहे हो बताओ। बेचारा मासूम सी शक्ल बना रहा होता है, ली उसकी शक्ल देखता है ध्यान से और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है भाई चल ठीक है, सो जा आज सो जा, कोई बात नहीं।
अब ली ने ना परमिशन दे दी होती है बाव को सोने के लिए और इसी के साथ वो उसे उठाता हुआ लेके जा रहा होता है लिमची के रूम में। सीन शिफ्ट होता है, पता चलता है जो ली होता है ना भाई वो उसे कहानी वगैरह सुना रहा होता है। अब हमें ना छोटी मोटी जो कहानी की बुक होती है वो दिखाई दे रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं ली बैठा हुआ होता है बेड पे। अब वो उसे इस कहानी वगैरह भी सुना रहा होता है। और कहानी सुनते सुनते ना जो बाव होता है उसकी नींद वगैरह लग चुकी होती है, वो सो चुका होता है। ली उसे ध्यान से देखता है और कह रहा होता है कि तो चलो ये बंदा सो गया। अब जाने से पहले ना भाई ली अपना आता है उसे जो जाने वाली जो किस होती है, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, वो उसे देता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बाओ डैडी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन भाई बाओ भी हरामी है साला, साइड में बदल मतलब दूसरी साइड चेंज हो जाता है और स्माइल पास कर रहा होता है। और इसी के साथ जो ये एपिसोड है वो हो जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले लाइक मार देना वीडियो पे, ठीक है। और एक बात, तुम मुझे पता भाई तुम लोग ना परफेक्ट सीक्रेट जो सीक्रेट लव है उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, है ना। मुझे भी याद आती है भाई वैन वैन की, और तुम में से बहुत सारी जो लड़कियां होंगी उसे सियान की याद आ रही होगी, और जो लड़के होंगे उसे तो भाई वैन वैन की याद आ रही होगी, जैसे कि मेरे को याद आ रही है। तो मैं बता दो भाई, अभी तक उसके कोई भी एपिसोड नहीं आए हैं। मतलब जो आया है ना वो नोवेल है एक्चुअली में, और नोवेल तो भाई कम से कम 10,000 तक चैप्टर है, तो नोवेल कौन ही सुनता है। खैर, जैसे आएगा वैसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी हाँ, मेरी लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इंस्टाग्राम का, तो जल्दी जाओ फटाफट फॉलो मारो यार। 400 करवा दो भाई कसम से, मैं अपने दोस्तों को जलाऊंगा। देखो मेरे 400 फॉलोवर हो गए हैं, तो क्या मतलब तुम लोगों को मेरी खुशी से जेलसी नहीं होने वाली। सॉरी सॉरी, जो भी है, मतलब तुम लोगों को मेरी खुशी खुशी देखी नहीं जाती, बताओ। माना कि मेरी खुशी कोई खुशी नाम की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी यार मतलब फॉलो तो कर सकते हो यार। क्या चला जाएगा तुम लोगों का भाई, कसम से पता है कितनी मैं मेहनत कर रहा होता हूँ। और हाँ, वहीं अगर लड़की यहाँ पे डांस वांस करने लग जाए भाई, तुम लोग क्या बोलूँ मैं, सब्सक्राइब करके मारते हो। मेरे पास एक शॉर्ट्स आया था, मतलब शॉर्ट आया था, जिसमें लड़की डांस करी थी, उसके 5 से 6 लाख मतलब जो भी है सब्सक्राइबर थे भाई कसम से, और मैं यहाँ पे घिस रहा होता हूँ। खैर, मैं तुम लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखो। ये सब कुछ ना मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ा होगा, अगर तुम लोग को देखना है तो भाई देख सकते हो। बाकी तुम्हारा भाई ऐसा दिखता है, ठीक है, और मैंने ऑलरेडी मतलब अपना फेस रिवील कर रखा है, ठीक है। ये तो बस चेक कर रहा था कि मैं बुढ़ापे में कैसे दिखूंगा, हाँ। और ये सब मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी में पड़ा हुआ है, तुम लोग देख सकते हो यार, पब्लिक है सब कुछ, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ यार, मुझे शर्म आ रही है बाकी तुम लोगों से बात करने में, क्या ही बोलूँ मैं यार, खैर पाने